आवाज मिल रहा है मेरा? मेरा आवाज मिल रहा है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहा है। हेलो। माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। मेरी आवाज आ रही है? अशोक जी नमस्कार। गुड इवनिंग। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते सर। कैसे हैं? आपका वीडियो हाँ, ठीक है कनेक्ट सर। ठीक चला। है? कल कनेक्ट आप नहीं हो पा रहे थे, कल बहुत कोशिश में हम लोग लगे हुए थे। मेरी आवाज आ रही है अशोक जी? हेलो। शिवाजी आपका आवाज में प्रॉब्लम है, आवाज ठीक कीजिए। ऑडियो चेक कीजिए। आज देखिए कोई प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए। नमस्कार, ऑडियो आ रहा है? आवाज आ रहा है आपको? हितेश भाई, मेरी आवाज आ रही है? हितेश भाई नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज चेक कीजिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को अनम्यूट कीजिए। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है।
हितेश भाई, जी बोलिए सर। हाँ अभी आवाज आया। आ गए ना? चलिए, आ गया। और शिवाजी आपका ऑडियो कहाँ है? शिवाजी ऑडियो कनेक्ट कीजिए, हितेश भाई कर लिए। अच्छा चलिए हितेश, यहाँ पे अरविंद मोरवंशी भी आ गए। चलिए आज आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं हितेश भाई। बोलिए सर जी। कब से बिजनेस में है हमको ये बताइए। व्यापार में आप कब से हैं? 1987 से है सर जी। नमस्कार अरविंद जी, 97। हाँ जी सर। अच्छा, आप खानदानी व्यापारी हैं कि आपका व्यापार खुद का शुरू किया हुआ है? नहीं, हमारा खुद का शुरू किया हुआ है। अच्छा, कैसे कैसे शुरुआत हुआ, एकदम डिटेल में बताइए। हमारा तो बिजनेस हमारा क्या है, हम कड़िया है मिस्त्री। हाँ हाँ, अच्छा। हमारा बाप दादा का तो बिजनेस था, लेकिन थोड़ा और हम नजदीक से बोलिए, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है। हमारा ये हाँ, बिजनेस तो है, घर का कोई नहीं था। हम पहले पढ़ रहे थे, अच्छा। तो पढ़ते पढ़ते कॉलेज कर लिया, सब कर लिया। और हाँ साथ हाँ। में इलेक्ट्रॉनिक्स का है जो राजपुर में ब्लैक एंड एंटेक टीवी का शोरूम था, उसका सर्विस हम्म। सेंटर हम संभालते थे। अच्छा। और 3 साल 4 साल संभाला। हम्म। बाद में इलेक्ट्रिक लाइन के अंदर हम सर्विस करने लगे शॉप में। हम्म। तो उसके अंदर क्या है, पहले वो जो स्विच वगैरह का तो मालूम नहीं पड़ता था, टीवी वन में कौन है, कौन है, ये सब हम्म। एसेसरी जानने के लिए बहुत टाइम लगता था। तो फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ विजय टेक्निकल करके एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड हितेश भाई। बाकी लोगों से नम्र निवेदन है कि वे अपने ऑडियो को म्यूट करके रखिए। सब कोई अपने अपने ऑडियो को म्यूट कर लीजिए। हाँ, उससे शांति से बातचीत हम लोग करेंगे आज। कल वाला हाल आज नहीं हो जाए अरविंद भाई। तो आज का सेशन अच्छा लेके चलना है। हाँ हितेश भाई, कंटिन्यू कीजिए। तो हमने प्राइवेट में मोटर रिवाइडिंग का कोर्स किया। शुरू में पहले इलेक्ट्रिक वायरमैन का कोर्स किया। हाँ हाँ। तो वायरमैन का कोर्स करने के साथ भी मैंने मोटर रिवाइडिंग का कोर्स किया। हाँ हाँ। तो सुबह में मोटर रिवाइडिंग का कोर्स करता था हाँ हाँ। और 9 बजे फिर सर्विस पे चला जाता था। वैसे हम्म। करते करते हमने सब लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम मोटर रिवाइडिंग इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। हम्म। उसके हिसाब से सब लोग थोड़ा थोड़ा काम देना शुरू कर दिया। और साथ में जो शॉप में सर्विस भी करता था, साथ में कम से कम 4 साल और सर्विस की और साथ में इलेक्ट्रिक का काम किया। जो मेरा छोटा भाई है वो मैकेनिकल वो लेथ मशीन का काम करता था, वो भी साथ में मेरे को काम करवाता था। और साथ में शाम को मैं दुकान पे छूटने के बाद है ना, शाम को 9 बजे के बाद मैं मोटर रिवाइडिंग का काम करता था, पंखा हैंड वाइंडिंग करता था। तो हैंड वाइंडिंग में क्या है, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, टाइम पे दे रहा था। तो बाद में मैंने ग्लोब मशीन लिया और ग्लोब मशीन के साथ मैंने शुरू किया 1998 के करीब। 1 साल के अंदर है ना ग्लोब के ऊपर शुरू कर दिया काम। फिर ये धीरे धीरे चल पड़ा है। अभी इसके अंदर 25 साल होने को आए। 25 साल से काम कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा एक चीज बताइए, आप जब जॉब कर रहे थे और हाँ जी। जॉब छोड़ के जब आप व्यापार की सोचे, तो हाँ क्या आपको कोई रिस्क नहीं लगा, इनसिक्योरिटी नहीं लगा सर जी, कि मैंने जो जॉब छोड़ देंगे तो क्या होगा मेरा? सर जी मैंने जो रिस्क लिया है वो रिस्क कोई नहीं ले सकता। क्योंकि नहीं नहीं। जो जो मैं आप जो बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ कि जब हम्म। मैं जॉब कर रहा था तब मेरा पगार मेरे ख्याल से 2000 के करीब था। अच्छा। तो क्या थोड़ा सेठ के साथ मगजमारी हो गई। अच्छा। तो तब तो मैं निकला नहीं। तब वो मेरे साथ वाले बोल रहे थे भाई अभी तो निकल मत ही के, तो मेरा अपना इंतजाम कर ले। तो मैं पहले से घर से ही काम कर रहा हूँ।
दुकान मेरी शॉप पहले जो मैं जहाँ रहता था वही घर पे ही छोटी वाली दुकान थी, वही से शुरू किया। फिर क्या मैंने एक बार मेरे ससुर जी ने बोला कि चलो ये तुम्हें जॉब छोड़ना है तो एक दुकान बाहर भाड़े ले ले, किराए पे लेके शुरू करे। और अचानक ही है ना मैंने जॉब छोड़ के एक्सीडेंटली अपना जो पूरा फुल टाइम है ना मोटर रिपेयरिंग का और पंखे का काम शुरू किया, इलेक्ट्रिक का काम शुरू किया। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। आपकी शादी हो चुकी थी, आपके ससुर जी का आपके साथ साथ था, हाँ जी। तो रिस्क फैक्टर वहां नहीं था कि अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो ससुर जी हमको बचा लेंगे। ये समझ में आया बात क्या अरविंद जी? समझ में आया? देखिए, जनरली क्या होता है, अगर किसी का ऊपर हाथ नहीं हो तो आदमी को रिस्क लेने में बनता नहीं है, ये जनरल देखा गया है। अच्छा चलिए आगे फिर क्या हुआ? फिर 2002 में 2000 के करीब यहाँ गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था ना, हाँ हाँ, भुज वाला। अर्थ, हाँ भुज वाला, और राजकोट में भी इफेक्ट हुआ था। हाँ उस हाँ। टाइम क्या हुआ, थोड़ा काम में 2-3 महीना दिक्कत आ गई। तो जो हमने शॉप जो भाड़े पे ली थी किराए पे, उसको छोड़ के वापस अपने रेसिडेंट पे जो शॉप है वहीं पे शुरू कर दी और परमानेंट वहीं शुरू रखी। और ऐसा ही करते करते हमने पहले तो सीलिंग फैन और वायरिंग काम ही करते थे। अब उसके बाद धीरे 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 टेबल फैन में ये 3 स्पीड वाइंडिंग में घुसते गए। और अब राजकोट में जो चाइना का टेबल फैन का है ना, कोई भी चाइना हो या कोई भी ऐसा वाइंडिंग का इक्विपमेंट हो जो 42 गेज से लेके 19 गेज तक जो कोई नहीं कर सकता है या कोई रिस्क नहीं लेता है, वो हम काम करते हैं। और पूरा बहुत यहाँ बढ़िया। राजकोट में हमारा गौरव इलेक्ट्रिक का नाम है, बोलिए या सापर है या मेटोड़ा है, ऐसे ही सब जगह हमारा। आप लोग जैसे ये सब ये दुकान वाले हैं या कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसने अपना प्रचार प्रसार कर दिया है, बहुत उसके बढ़िया। हिसाब से अपना चल रहा है। अच्छा, आपके लड़के बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, ये बड़ा बच्चा है अभी आ रहा है, अच्छा ठीक है। इधर। वो ये छोटा भाई है। हाँ हाँ। वो वो साथ में क्या है, मेरा को फायदा क्या, वो मैकेनिकल के लिए, ये मैकेनिकल काम के लिए है ना, ये छोटा भाई है ना, वो जैसे अब सोचे तो हम दोनों भाई छोटे बच्चे कैसे बोले तो 13 साल से शुरू कर दिया है काम। कुछ ना कुछ कर रहे थे काम। ऐसे ही स्कूल किया, कॉलेज किया और शादी अपने खर्चे पे हाथ पे खर्चे से की है। और अभी चलिए। छोटा बच्चा, मेरा बड़ा बच्चा है, वो IT EC इंजीनियर है, वो साथ में भी अभी काम कर रहा है और साथ में जॉब का भी ढूंढ रहा है। हो बहुत जाए तो बढ़िया। ठीक है, ना वरना अपना काम तो है। और जो दूसरा छोटा बेटा है वो BBA कर रहा है, वो 2nd ईयर में है। अच्छा चलिए, अब आप लोग सब आदमी अपने ऑडियो को म्यूट करके रखिए ताकि एकदम शांति से हम लोग का मीटिंग चले। अब हम लोग बात करते हैं अरविंद जी से। अरविंद जी अपना माइक ऑन कीजिए। धनपाल सहगल जी, संतोष जी, नूर आलम जी, शिव इलेक्ट्रिकल, अपने ऑडियो को म्यूट कर लीजिए आप लोग। ओके सर। हाँ, मोबाइल पे कॉर्नर में एक ऑडियो म्यूट का ऑप्शन है, म्यूट कर लीजिए, है ना। चलिए अरविंद जी, अब आप अपनी कहानी शुरू से बताइए। आज, हाँ नमस्कार। आज तक हम लोग डिटेल में कोई नहीं जानते हैं, हम लोग जो भी बातचीत कर रहे थे, आज मौका मिला है, आज अपनी शुरुआती दौर से अपनी कहानी को बताइए, हम सब लोग सुनना चाहेंगे। तेज भाई आप अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। नूर आलम जी, संतोष जी, सिद्धक देव जी नमस्कार, मोबाइल म्यूट कीजिए। और गुप्ता बाल गोविंद जी आप भी अपने मोबाइल को म्यूट कीजिए। और धनपाल सहगन जी, आपके चेहरे पे रोशनी नहीं है। देखिए, ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक बात को समझिए एकदम गौर से सब लोग। देखिए आवाज कहाँ, सिद्धक बाबू मोबाइल म्यूट कीजिए, मोबाइल के ऑडियो को म्यूट कर लीजिए।
हाँ 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 कर लिए। प्रणाम अभी भाई जी। प्रणाम प्रणाम। मोबाइल म्यूट कीजिए। कर लिए हम। नहीं किए हैं? नहीं, अभी कैसे म्यूट हो? हुआ है। गाड़ी मोटर का आवाज आ रहा है। अशोक जी कैमरा ऑन कीजिए। देखिए, धनपाल सहगल जी, आपका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा रोशनी लाइए चेहरे पे। या देखिए, एक चीज हम लोग बता दें कि हम सिद्धक बाबू, मोबाइल म्यूट जी जी कीजिए। भाई जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर हाँ नमस्कार। अच्छा, पहले अशोक जी, हम लोग आज कहाँ से आवाज आ रहा है अपना कनेक्शन इज गाड़ी का? सर हमारे आप ही की तरफ से आ रहा है? सर सर बंद हुआ था सर। हाँ हाँ, चलिए। आज हम लोग ये, हाँ, कहना ये था कि ये जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ये सब लोग को मालूम होना चाहिए। सब लोग अपना चेहरा अच्छा से दिखाइए, तब कोई सब कोई देखेगा। ये यूट्यूब पे कल अपलोड भी होगा। आज हम लोग हितेश भाई से बात किए, इनकी कहानी को सुने। अच्छा संघर्ष वाला कहानी है। मेरी बात को आप लोग स्पीकर पे सब कोई सुनिए। अब हम लोग अरविंद जी से जानेंगे कि इनका यात्रा कैसा रहा, कैसे इन्होंने शुरुआत किया। चलिए अरविंद जी, आप अपना मोबाइल को म्यूट से अनम्यूट कीजिए और अपनी बात शुरू कीजिए। जी सर, बताइए। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा तो कुछ खास है नहीं बताने के लिए, नहीं सर, आपके पास बहुत फिर बड़ी भी कहानी है। अभी तक आपकी कहानी हम जी किताब बता। में छाप रहे हैं। अब आप बताइए अपनी जुबानी, अपनी कहानी। जी सर। सर मैं एक रायबरेली जिले के छोटे से कस्बे से हूँ और मेरा भी वही हाल है। पहले तो मैं कुछ करता नहीं था, शादी के बाद मैंने भी काम शुरू किया था अपना। और शादी के 2-3 साल बाद ही पिताजी का साथ छूट गया, 2 साल हुए थे हम सबको। अच्छा। उसके बाद शादी के बाद पिताजी का साथ छूटा, तब मैंने दुकान खोलने के बारे में सोचा था। उसके पहले तो मैं ऐसे ही उधर बैठा करता था, खेती का काम देख लेता था घर का। उसके बाद पिताजी का साथ छूटा तो उनके बारे में सोचा, दुकान खोला। और कहते हैं कि मैं थोड़ा रिच नहीं था, पैसे थे मेरे पास काम के लिए। 450 रुपए थे मेरे पास। मैं दुकान के बारे में सोचा था और 400 का लकड़ी लिया था और 50 रुपए वो जो कारपेंटर उसको दिया था काउंटर बनाने के लिए। उसके बाद काम शुरू किया। हाथ सीलिंग फैन और तार वार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक पंखे का तार पड़ोस में दुकान था ताबीज वाला, उससे हम क्रेडिट पे लेते थे उधार के तौर पे। एक भी पंखे का तार हम उधार ले जा करते थे। पंखा जाता था, कस्टमर पेमेंट करता था तो सबसे पहले तार वाले को देते थे, उसके बाद फिर अपना प्रॉफिट निकालते थे, उसमें से खर्च करते थे। धीरे धीरे करके एक ग्लोब मशीन कानपुर से लिया था हमने 12,500 का, जिसमें हमने 4 लोगों से डोनेशन लिया था 12,500 की मशीन में। फिर ग्लोब लगाने के बाद काम चला फिर मेरा अच्छे से। दूसरा ग्लोब लिया तो धीरे धीरे फिर काम चल गया। अब यहाँ इस पोजीशन पे आ गया हूँ सर। अच्छा, एक चीज बताइए। बस यही जब आप कहानी है अपना सर जी मेरी। अपना काम जी करने का आप सोचे, उस समय आप नौकरी करने का क्यों जी नहीं सोचे कि हम, चलो इतना संघर्ष है, नौकरी कर लेते हैं, सिक्योर्ड 1 तारीख को पैसा मिल जाएगा, उस तरफ दिमाग नहीं गया? सर जी, नौकरी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। नौकरी मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छा अच्छा। अपना काम ओपन होता है, दूसरे का काम बन के काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता था कभी भी। और अपना काम शुरू करने से पहले मैं शादियों में लाइट वाइट लगाने का, लाइट हाउसिंग का काम करता था।
दूसरे के, बस ऐसे ही। अच्छा चलिए सिद्धक बाबू, हाँ माइक ऑन कीजिए। हाँ प्रणाम चरण बताइए, स्पर्श। आपका कहानी तो बहुत बहुत ज्यादा माने सुनने लायक कहानी है आपका, सही पूछिए तो। अपने क्या कहानी को बताऊं भाई? शुरुआत से बताइए, कैसे कैसे आपकी जीवनी यहाँ तक पहुंची है, बताइए। क्या बताऊं भाई जी, कहाँ से शुरू देखिए करूं? ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में जाएगा, सब कोई गंजी में आपको देखेगा, पहले बोल देते हैं। मैं 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 मैं, मैं तब तक दूसरा से शुरू करे, मैं लगा के आ रहा हूँ। हाँ लगा के आइए, तब तक हम लोग ठीक बात करते हैं यहाँ पे ठीक ठीक। ये दीपक कुमार जांगड़ा जी से। अपने माइक को ऑन कीजिए। दीपक कुमार जी लाइट में आइए, माइक को ऑन कीजिए। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, अब आप अपनी कहानी बताइए। आज हम लोग सर एक बस दूसरे से परिचित होना है, चाहिए हम लोग को। बस कहानी क्या सर जी, छोटा मोटा काम कर लेते हैं। 2003 में मैं काम करने शुरू किया था। अच्छा अपना 2003 में सर, 2003 में आपकी उम्र क्या थी? यही होगी 20-22 साल के आसपास सर। तो उस समय आपको नौकरी नहीं समझ में आया कि कोई नौकरी कर लेना चाहिए? सर मेरे शुरू से ही था, अभी किसी के नीचे काम नहीं करना। अच्छा। तो मैं दो हाँ, तो मैं 2003 में काम सीखने लगा। और फिर वो, आवाज आ हेलो, रही है? हाँ सर आ रही है। फिर वो चाय का काम मुझे पसंद नहीं था। फिर हम्म। उन्होंने थोड़ी हेल्प की। मेरे को एक मशीन दो, आदि ग्लोब। मैंने पुराने 2 काउंटर लिए, वहां से काम स्टार्ट किया। अब करते करते फिर मैं थोड़ा काम चल पड़ा, तो फिर मैं नया माल भी रखने लग गया। तो इस तरह से काम चलता रहा और अब ठीक है काम सर। अच्छा अभी आप क्या क्या काम कर लेते हैं? सर मोटर बाइंडिंग का, सिंगल फेज तक का सारा काम हो जाता है तकरीबन। आप अपना दुकान खोल के रखे हैं या घर से काम कर रहे हैं? सर मेरी दुकान अपनी है। अपनी दुकान थी पहले, बाबे बुबे ने खरीदी हुई थी मेरे, फिर वो मेरे पिताजी ने अब मेरे पास है। तो घर और दुकान साथ ही है। अच्छा यानी कि अच्छा, आगे दुकान है, पीछे मकान है। बहुत बढ़िया। और शादी कब हुई आपकी? शादी सर 2012 में हुई थी सर। 2012 में हुई। जी। कितने लड़के बच्चे हैं? मेरे पास 2 लड़के हैं सर। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कहाँ गए सिद्धक बाबू? अंधेरा में काहे बैठे हुए, लाइन नहीं है क्या? लाइन कट गया। लाइन कट गया? अच्छा कोई बात जी नहीं, आप थोड़ा नजदीक आइए ना, मोबाइल के और नजदीक आइए तो आवाज भी अच्छा आएगा। मोबाइल आपके ऊपर बहुत खाली है, हाँ पूरे क्लोज फेस को रखिए। चलिए अब अपनी कहानी बताइए आप। मैं ये कहानी कहाँ से शुरू करूं भाई जी, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई जब जहां से याद है वहीं से शुरू कीजिएगा ना। पढ़ाई लिखाई तो मेरा उधरे हुआ सब कुछ। आरके कॉलेज से शुरू हुआ मेरा। मधुबनी। मेरा जन्म इंडिया में हुआ, लेकिन पालन पोषण, पला बढ़ा खेला कूदा सब नेपाल में हूँ। हम्म। तो शिक्षा मेरी इंडिया में ज़्यादातर हुई। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद पारिवारिक स्थिति उतना ठीक ठाक नहीं था। मैं सबसे बड़े परिवार में, मेरे 2 भाई एक सिस्टर थी, सारे के सारे, और चाचा उचा का जो भी लड़का था सब छोटा छोटा ही था। तो हम्म। मैं एक बड़ा था। और हम्म। बड़ा होने के कारण जवाबदेही भी थी, मुझे खुद का पढ़ना भी था, कमाना भी था, पैसा भी अरेंजमेंट करना था, बहुत सारा सुविधा सुविधा सब थी लाइफ में। तो मैं हम्म। करता था अपने आप, घर पे डिपेंड होके मैंने एजुकेशन नहीं हासिल की। मैं हम्म। खुदे किया और खुदे करता गया, बढ़ता गया। फिर स्पोर्ट्स से जुड़ा, स्पोर्ट्स में गया, वहाँ भी बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद पारिवारिक स्थिति कुछ वैसा ही था। होम्योपैथिक डॉक्टर अभी भी है मेरे पिताजी। होम्योपैथिक का क्या स्कोप है सर, आपको पता ही होगा भाई जी, वैसा ही है। इसके हम्म। बाद जब सारा चीज करने के बाद जब नौकरी उकरी का नहीं कोई ऐसा हुआ, बस वही पैरवी उर्वी, पैसा ये वो, उसके कारण। और मैं किसी को देना नहीं चाहता था कि घूस घास ये वो दे के करो, ये मुझे को अच्छा नहीं लगा।
कैपेसिटी बनाना है और करना है। अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो रास्ता बहुत सारा है। इस स्थिति में मैं गया तो मैं इधर आ गया, इधर आके मैंने नौकरी कर ली। नौकरी भी मुझे मिला। उस टाइम में तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब जाके पता हुआ कि जो भी हुआ वो सबसे अच्छा ही हुआ मेरा। केवल मैंने घुसा, केवल में वो सब पार्टनर जैसा ही था, पार्टनर भी रह चुका था उसमें। करते करते केबल का काम मैंने तकरीबन 15-16 वर्ष तक इसी में था भाई जी। होते होते मुझे इतना संपर्क बन गया यहाँ का लोकल से और मेरे से, इतना संपर्क बन गया कि एकदम रात फोन नंबर 7,000 कॉल्स तकरीबन है, सब्सक्राइबर है, कस्टमर है मेरा केबल का, इतना नंबर है। उस सबके घर में आना जाना लगा रहना, ये वो परिस्थिति बदलता गया, थोड़ा बहुत घर परिवार में देता गया, सारा बागडोर मेरे को ही संभालना पड़ा। संभालते संभालते यहाँ तक आया। आने के बाद फिर अनफॉर्चुनेटली आपसे मुलाकात हुई, जुड़ी, किताब सब लिए, उसको अध्ययन किए। किताब अध्ययन करने के बाद हम लोग प्रोग्राम बनाए कि चलिए अब एक बार ट्रेवल किया जाए, नंबर वाले के पास पहुंचा जाए, उनसे क्या मिलता है, सच में है क्या है नहीं है। तो हम लोग प्रोग्राम बनाए। भागलपुर से अभिमन्यु सर, अरविंद भाई, एक मैं, ओपी रेहान और सागर, हम लोग इतना आदमी गए और इतना रिस्पॉन्स मिला। जितना किताब में नंबर में कम लिखा है वो कम ही है, बहुत कम है। इतना रिवार्ड रिस्पेक्ट मिला हम लोग को। कहीं कहीं तो हमको गाड़ी से ले जाना छोड़ना, हम सभी को, कोई अब पता ही नहीं चलता था चला हमको कि ये घर का नहीं है, अपने भाई, सगे भाई जैसा सबके साथ बिहेव हुआ, देखे, घूमे, बहुत फ्रीडम। अब तो मन होता है कि कब 1 महीना और बीतेगी हम लोग फिर निकले, अच्छा, ऐसा ये हुआ। एक चीज बताइए, जो माल आप मंगाए जी, उसको कहाँ कहाँ बेचे? क्या आप रिटेल में बेचे कि होलसेल में बेचे? होलसेल में बेचे मैंने। पहले कांटेक्ट, पहले कोई भी काम करने से पहले तो मैं अगला को देखता हूँ, वहां पे मैं सारा कॉम्बिनेशन मिला लेता हूँ, फिर मार्केटिंग करता हूँ। मार्केट में कौन लेगा, कितना में लेगा, कितना बचता है, क्या होता है, स्क्रैप, सारा डिटेल्स मैंने निकाल लेता हूँ कॉपी पे। उसके बाद वहां से 50% डाउन पेमेंट लेके अगला को लगा देता हूँ। उससे मैं 8 दिन का टाइम लेता हूँ भाई जी। हफ्ता रोज के भीतर आपका माल होगा, एकदम ब्रांडेड माल होगा। आपको मुनाफा मेरे को कम चाहिए, बाजार में सबसे अच्छी, सस्ती और सबसे बढ़िया गारंटी में मैं बेचता हूँ और लाके दे देता हूँ, बस यही। चलिए, बहुत बढ़िया। अशोक जी सर, का फोटो नहीं आ रहा है। अशोक जी, यही है भाई जी। Sir, I am using both the laptop and the mobile. It's a laptop, it is continuously interrupting, but in अच्छा mobile it is not getting video, sir. Only sound is coming. अच्छा, कोई बात नहीं, आप Yes, sir. बोलिए, हम लोग सुनेंगे। आप Yes, sir. अपने बारे में आज हम लोग को बताइए पूरे डिटेल में। एक मौका है, हम लोग कभी भी इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाए थे हिंदी आज। में। हाँ, हिंदी में okay. बोलिए, सब लोग हिंदी समझने वाला है। Okay, okay, sir. Okay, sir. Sir, हाँ, मैं 19 years में डिप्लोमा मैकेनिकल पास किया। उसके बाद इमीडिएटली भारत एटमोस, एक बड़ा पब्लिक सेक्टर है, डिफेंस यूनिट, उसमें ज्वाइन किया। टोटल मैं सर्विस उसी में था। उसके बाद रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मैं अब प्रोजेक्ट कर रहा हूँ घर में ही। मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस, वो नया नया इक्विपमेंट हमको एक नया मॉडल देता है, उसको देख के ड्राइंग बनाकर उससे मैन्युफैक्चर करके टेस्टिंग करके साइट पे जाके 6 महीना उसको रन करके उसके बाद एक पायलट बैच बोल के 25 नंबर्स मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद प्रोडक्शन भेजना, ऐसा मेरा नाम। इट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। सो एग्जांपल, एयर इंडिया वाले 100 नंबर्स टोइंग ट्रैक्टर बोल के देती है, वो हैंगर से रनियो तक इसको ले जाना, फिर से वापस भेज देना सर। सो उसको टोटली हम फोटो देख के बनाकर 100 नंबर
डिस्कस कर दिया। ऐसे टायर हैंडलर बहुत लोग पूछ रहे थे 1 टन 3 टन होता है कैसे निकालना, उसके लिए हमने व्हीकल बना दिया, उसको भी हम प्रोडक्शनाइज कर दिया ऐसे। और जब भी हम एक कोलैबोरेशन लेते हैं, डीटीयूटी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंडीशन होता है 15 इयर्स तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टॉप कर देते हैं। सो विद इन 15 इयर्स कंप्लीट 100% इन इंडिया से, नहीं तो फैक्ट्री में बनाना। इसलिए हमारा सब इन हाउस कर दिया, गेयर शॉप, मशीन शॉप, सो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एक्सेल, इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, सस्पेंशन सभी घर में दैट इज इन हाउस बनाते थे। अच्छा, तो ऐसे मेरा एक्सपीरियंस हो गया उसमें। वन जितने पिक्चर्स, और कभी कभी हम बाहर उनको एजुकेट करना पड़ता है, बाहर वाले को, उसको भी अपलोड करता है। एक फैक्ट्री के बाजू में एक एंसिलरी यूनिट होता है, उसमें कंपनी वाले एक 20-30 वर्कशॉप करते हैं, उसी में हम कर सकते हैं, बाहर अपलोड कर सकते हैं आइटम। बहुत बढ़िया। ओके अच्छा, अब अब हम लोग थोड़ा सा अमोल बोबडे जी से बात करना चाहेंगे। सर हाँ, अमोल बोबडे जी सामने आइए, एकदम फुल स्क्रीन में आइए सामने। आपके सर के ऊपर बहुत जगह छूटा हुआ है मोबाइल में। हाँ, चलिए अब अभी अपने ठीक है? बारे में शुरू से कहानी बताइए कि क्या आपका व्यवसाय खानदानी है या आपने अपने बूते पे इसको शुरू किया, और आपने जॉब किया कि नहीं किया? ये तो मैं स्टार्ट खुद से किया हूँ। आवाज आ रहा? एकदम आ रहा है, आप बताइए अपने बारे में पूरी कहानी शुरू से। सर मेरा मैं एक तो पहले वन मोर थिंग हाँ, बोलना है बोलिए सर। बोलिए अशोक जी। सर मैं 10 साल से सनशाइन लैब बोल के एक प्रोजेक्ट बनाते घर में, उसका 1,20,00,000 व्यूज है, 30,000 सब्सक्राइबर्स है, और थ्रू इंडिया मैं यूट्यूब से हमको पैसा भेजते हैं ऑनलाइन, तो हम बना के मेरा यूट्यूब में मोर देन 800 प्रोडक्ट्स है। तो कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट या कोई स्कूल स्टूडेंट हमारा सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपना डिजाइन दे सकते हैं, उससे हम बना के उसको भेज देते हैं सर। बहुत बढ़िया। इनका देखिए अशोक जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है। चैनल का नाम फिर से एक बार बता दीजिए अशोक जी। प्रोजेक्ट्स फॉर ऑल 777 अच्छा, और सनशाइन लैब्स LABZ, दैट इज प्रोजेक्ट नेम। 10 साल से हमारा चैनल चल रहा है वेरी गुड सर। सेम पहले हमने जब शुरू किया 2-3 आइटम से, फिर थोड़ा प्रचार हो गया, हम पेपर लोकल हमारे एरिया में उसको पकड़ के 1000 पेपर प्रिंट करके उसको पेपर में देकर फिर भेजा, उसके बाद यूट्यूब बना दिया। यूट्यूब से थ्रू आउट इंडिया, कभी कभी दुबई से भी आता है। बहुत बढ़िया। चलिए अमोल बोबडे जी आइए। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं तो स्टार्ट आवाज कट रही है आपकी अमोल जी। अमोल जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। आ रहा आवाज? कट रहा है, सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। सिग्नल तो सही है। अमोल भाई तेज बोलिए। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग धनपाल सहगल जी से तब तक बात करते हैं। अमोल बोबडे जी अपना लाइन ठीक कीजिए। सिद्धक बाबू पूरा पालथी पैर दिख रहा है, पैर नीचे कीजिए। आ रहा आवाज? हाँ धनपाल सहगल जी माइक को ऑन कीजिए।
धनपाल सहगल जी, आपका चेहरा तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा आगे आइए। एकदम अंधेरे में बैठे हुए हैं आप। लाइन आपके यहाँ भी नहीं है क्या? धनपाल जी, अपने माइक को ऑन कीजिए पहले। नहीं नहीं लगता है कि वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। अमूल जी, आप बताइए। सर माइक ऑन करे, माइक। जी जी बोलिए सर, आवाज आई? हाँ आई, बताइए। जी 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 सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। कहाँ से हैं आप? पहले जगह का नाम बताइए। मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। अच्छा, अपने बारे में पूरी कहानी बताइए। कैसे आप व्यापार में आए, इसके पहले क्या कर रहे थे? ये कॉमन क्वेश्चन है, उस पे चर्चा जी शुरू जी कीजिए। जी सर, पहले हमने पढ़ाई करी थी हाई स्कूल तक। हाई स्कूल के बाद में हम्म, मैंने पढ़ते पढ़ते मैंने छोटे भाई को काम सिखाया था। फिर उनसे मैंने काम सीखा इलेक्ट्रिशियन का। अच्छा, फिर हमने पहले नौकरी, आप उनको काम सिखाए फिर उनसे सीखे, मतलब नहीं समझ में आया। हाँ छोटा भाई था ना, उन्होंने काम सीखा इलेक्ट्रिशियन का। अच्छा, उनसे आप हाँ, सीखे। उनसे मैं सीखा काम। अच्छा, ये बात स्पष्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके उसके बाद में मैंने जनरेटर ऑपरेटर का काम किया था एक नौकरी में। वेरी गुड, ठीक है। मेरे ख्याल में 7-8 साल जनरेटर ऑपरेटर का काम किया मैंने। इस बीच में टोटल सारा काम सीख लिया। नौकरी भी करता रहा, उसके बाद में सारा काम सीख लिया टोटल। मैं अ, मैं 3 सिलेंडर इंजन तक बांध देता हूँ अपने हाथ से। जनरेटर की जो मोटर होती है सब वाइंडिंग कर देता हूँ। और सर जब ये काम खत्म हो गया था, फिर उसके बाद में इन्वर्टर चल गए थे। ठीक है। फिर मैंने इन्वर्टर जब चल गए, हमने अपनी लाइन चेंज की। फिर हम इधर मोटर वाइंडिंग की तरफ चल गए। अच्छा। जब हमने मोटर वाइंडिंग शुरू कर दी, काम घर से चल रहा था उस टाइम। ठीक है। लगभग मेरे ख्याल में 25-30 साल पहली बात है। तो उसके बाद में हमने घर से काम शुरू करा। फिर हमको एक आदमी ऐसा मिला, कहले यार आप हमारे मोहल्ले में दुकान कर लो। मैंने उनके मोहल्ले में दुकान करी। वो दुकान एक फ्रिज वाले की थी। हम इलेक्ट्रिशियन का सारा काम कर रहे थे ना, तो वहाँ फ्रिज का काम आना शुरू हो गया। फिर हमने उसके बाद फ्रिज का काम सीख लिया अपनी ही दुकान पर। अपने आप ही फ्रिज का काम सीखा सारा टोटल। किसी से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ अपने आप सीखा। आज फ्रिज का काम करते हैं, एसी का भी काम करते हैं। ऑलराउंडर, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट है, कुछ भी किसी का कुछ भी है, हम उसे ही ठीक करते हैं। अच्छा, जनरेटर जी का सर। स्कोप अभी आपके स्टेट में है? लाइन नहीं खूब सर, कटता है? नहीं सर, जनरेटर अब खत्म हो गए। जनरेटर का काम खत्म हो गया। बहुत कम, बहुत ही कम। फिर चलिए, हमने अब अपनी लाइन चेंज कर दी थी बहुत। तो अभी तो आपका सीजन बढ़िया चल रहा होगा एसी फ्रिज सर का। बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर हमने मेहनत अपने आप करी है। सही बात है। एसी की लाइन में बहुत मेहनत करी हमने। रात दिन एक काम करा, जब जाके हमने चलिए, किसी अमूल ठीक है बोगदे सर। जी, ज्वाइन कीजिए। आ रहा, अभी आवाज आ रहा? आ रहा, एकदम आ रहा है, प्रॉपर। अब मैं जब काम स्टार्ट किया था वो थोड़ा अलग ही था। वो मेरे मामा के यहाँ का कूलर जल गया था, कूलर का मोटर। हेलो? हाँ हाँ, सुना, कूलर का मोटर जल गया था। ठीक है। हम्म। तो हमारे पिताजी के दोस्त थे, एक वाइंडिंग का काम करते थे। तो मैं तो तब तो पढ़ाई कर रहा था, 10वीं में था मैं शायद। तो पिताजी बोल रहे थे आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं बोला कुछ भी नहीं, संडे था उस दिन। वो मोटर लेके जाओ उनके पास, अंकल के पास। मैं मोटर लेके गया। अंकल पूछे आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं बोला कुछ भी नहीं, आज संडे घर पे हूँ। तो रुक, बोले अपन खोलेंगे। फिर मेरे से खुलवाया उन्होंने, वायर लाया, आपने कॉइल मार लिया उन्होंने। फिर वही देखा था मैं खाली, कैसा डालते कॉइल। तो बाद में 1 महीने बाद हमारे घर का जला, तो मैं करके देखा, हो गया चालू। बहुत खुशी हुआ वो चालू होने के बाद। फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए काम चालू किया।
फिर बाद में एक दुकान में भी गया था मैं, 2 महीना रहा था काम सीखने के लिए। फिर प्रीपेड का भी काम चालू हो गया। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपकी बात को सुन रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने वो यानी मामा का जॉब किया था ना, तो मामा का तो उन्होंने पैसे लिया था, घर का तो पैसा मैं लगाया था। बाद में जो तीसरा काम किया ना, उसमें मैंने पहला पेंचिस लिया था, जिस जो पैसा आया था उसका, पकड़ जो बोलते हैं ना, पकड़। हम्म। वो उस टाइम 90 या 110 का था। मैंने पूरा सामान मैं खुद से लिया अपने काम के भरोसे पे। ऐसा मेरे को विरासत में नहीं मिला है कुछ भी। वहाँ से अभी तक ऐसा चालू है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हम लोग ज्वाइन करते हैं संतोष जी को। संतोष जी कहाँ घूम रहे हैं, इधर आइए, थोड़ा चेहरा को एकदम बड़ा लेके आइए। ऊपर आपके बहुत जगह है, हाँ वेरी गुड। और थोड़ा क्लोज आइए ताकि लोग आपको अच्छा से देख सकें, और क्लोज आइए। चलिए ठीक है, माइक को ऑन कीजिए और अपनी बात बताइए, शुरू से अभी तक का कहानी बताइए, कैसे कैसे व्यापार में आए। आप पहले माइक को ऑन कर लीजिए संतोष जी, धनबाद झारखंड से। माइक को ऑन कीजिए, लाल वाला बटन को ऑन कीजिए, देखिए मोबाइल, हाँ वेरी गुड। चलिए नमस्कार सर सबको, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पूरे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार। हम मैं लोग ऐसे प्रणाम करेंगे ना तो वो देख लेंगे सबको, जब कोई सर, नमस्कार करे तो हम लोग भी प्रणाम कर लें ऐसे। सर मैं धनबाद झारखंड से हूँ और मेरा एलपीजी गैस का पार्ट्स का काम है। मैं विगत 22 साल से 2021 में हम पंखा लाइन में आए। पंखा का रिपेयरिंग का दुकान खुलवाया 2021 में। कोरोना के कारण अच्छा नहीं हुआ और हमारा भी तबीयत कुछ खराब हो गया था, उसके चलते नहीं चला। तो फिर भी प्रयास करते हुए 2022 में अभी बहुत अच्छा से गैस दुकान भी और पंखा रिपेयरिंग का, कॉइल का, होलसेल, रिटेल और रिपेयरिंग का काम कर रहा है। और आप जब लाइव नहीं शुरू हुआ था उस समय हम आपसे पंखा उद्योग का किताब लिए थे और उससे बहुत सारा चीज हमको समझ में आया। और तो सर विशेष कुछ पूरे है नहीं। व्यापार के बारे में बताइए, बिजनेस अच्छा है कि नौकरी अच्छा है, नहीं व्यापार सर, में आपको क्या फील होता है, क्या हम आपको तो कभी घबराहट होती है, इनसिक्योरिटी महसूस होता है? हम सर जब ग्रेजुएशन करने के बाद सब लोग घर में बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पुलिस का नौकरी बहुत लोकप्रिय है, बोलता लग मिलिट्री में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, तोड़ो धूपो खाओ पियो, गांव में थे तो उसके बाद चले जाओ। हम बोले नहीं, हमको पुलिस का नौकरी नहीं करना, उससे ज्यादा हम ऐसे ही कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हमने उन लोगों का बात को नहीं सुनते हुए, अपना मन का करते हुए और मेहनत करते हुए आज सारे कुछ जो एक सफल नौकरी करके जो करता है उतना हम ऐसे कर लिए अपना बिजनेस से। आज हमारे पास सारा कुछ है, अपना घर है धनबाद जैसे शहर में, गाड़ी है, दुकान है और एक दुकान से दूसरा दुकान भी बढ़ा दिए अभी, पंखा रिपेयरिंग का, पंखा कॉइल का। और आप लोग का सहयोग से, घनश्याम जी का सहयोग से, सिद्धक जी से भी बहुत सारे सहयोग लिए और यूट्यूब फैमिली में जितने भी लोग हैं जिनसे हमारी जरूरत लगती है, जयराम जी हुए, अभिमन्यु जी हुए, जो जो लगते हैं जिनसे हमारा जरूरत है, उनसे बात करके और काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जो देखिए शक्ति जी है, इनके जो हो गए क्या क्या बोलते हैं इनके इनके साले जी, क्या नाम है, थोड़ा सा भवानी शंकर नायक। हाँ, भवानी शंकर जी का नंबर आपसे लिए थे और उनसे भी बहुत चीज हमको स्टार्टिंग में 2021 में मिला सीखने के लिए। बहुत हमको लाइनअप किए और बहुत हौसला दिए कि नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी तकलीफ होगा हमको कॉल कीजिएगा। बात किए, एक एक घंटा बात करके हमको लाइनअप करते थे और आज भी बातचीत होती है। और परिवार में आने से हमको लग रहा है कि कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। किसी भी वेरी तरह का गुड। कोई समस्या हो तो आके मिल के और उसको कर सकते हैं। देखिए मुश्किल तो कोई चीज दुनिया में नहीं है, इंसान चाह ले तो मुश्किल कुछ नहीं है,
हर चीज आसान है। देखिए सर, एक प्लेटफॉर्म मिलने से ना आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और उसमें जितने भी जो लोग जुड़े वो लोग भी सब पॉजिटिव है, एक दूसरे का मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे बिजनेस में जो नया लोग हैं उनको बहुत मदद मिलता है। जैसे हमारे जैसे नए लोग, हम तार जोड़ना तक नहीं जानते थे कि पंखा का तार कैसे जोड़ा जाता है, और आज 2 मैकेनिक रख के और अपने भी साथ में करके और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बिजनेस में जनरली यही देखा गया है कि कोई भी आदमी किसी भी व्यापारी को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। ये जनरल प्रॉब्लम है बिजनेस का। तो हम लोग इसमें कोशिश हम लोग की है कि भाई इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ के और हम लोग सबको व्यापार में लाने की कोशिश करें। चलिए, शक्ति भूषण जी का आगमन हो गया है। माइक को ऑन कीजिए। पहले माइक ऑन कीजिए। गुरु जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार, सबको नमस्कार ऐसे करेंगे तो वो देख लेंगे। आवाज तो सर सबका बंद है। गुरु जी एक हाथ मोबाइल मेरा है, तो आप करेगा तो मोबाइल गिर जाएगा। नहीं, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दे दीजिए हम लोग के लिए। आप अपनी कहानी को बताइए। हाँ ठीक है कि गुरु जी, कैसे नमस्कार। कैसे कैसे आप आए व्यापार में, पहले नौकरी आप किए, फिर बिजनेस में आप आए, पूरा डिटेल कहानी बताइए। गुरु जी अभी देखे, मैं अभी मार्केटिंग पे, अभी मेरा गाड़ी में पूरा माल खत्म हो गया, अभी दूसरा कस्टमर का पास माल देने वाला है, अभी आ रहा है वो आदमी। अच्छा, तो एक काम कीजिए शक्ति जी, फिर आप अपने बिजनेस को भी देखिए, आपसे हम लोग फिर कभी मिलेंगे। पहले काम को देखिए। हम कभी भी वर्क के आगे नहीं आना चाहते हैं, किसी के काम के आगे। इसीलिए पहले अपने काम को देखिए। आपका परिचय बाद में हम लोग कल रात में हम आपसे मिलेंगे। मैं एक बात बोलूंगा गुरु जी। बोलिए। जो भी मेरे को नौकरी में मिला था, मैं एक दिन में इसमें कमा रहा है। नौकरी में मेरे को क्या मिला था वो बात मैं बोल रहा हूँ आप सभी को, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं नौकरी में 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, इसमें मैं 20 घंटा 16 घंटा 17 घंटा ड्यूटी कर रहा है। इसमें मजा है। वो क्या है नौकरी में, क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं तो एक दिन में कमा रहा है इतना। चलिए, बहुत बढ़िया। धंधे वाला कभी भी खुशी रहता है। धंधे वाला शक्ति भाई का खुद का मर्जी रहता है, जब चाहे काम करो, जब चाहे छुट्टी लो। ठीक है, मैं अभी कस्टमर का पास है। हाँ, एकदम अपना काम देखिए। जय जगन्नाथ। चलिए, यहाँ पे हम लोग उदय कुमार जी से बात करना चाहेंगे। उदय कुमार जी नमस्कार। अपने माइक को ऑन कीजिए और अपने बारे में बताइए। मेरी आवाज सुन रहे हैं उदय कुमार बीके? उदय कुमार जी, अच्छा लगता है आवाज नहीं आ रही है। दिलीप पटेल जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। राम राम। हाँ, अपने बारे में बताइए। जी अपने बारे में बता रहा हूँ। देखिए, अभी तक लोग कैसे अपने बारे में बताए, अपने काम के बारे में बताए, नॉन स्टॉप बताइए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऐसा ही होना चाहिए। बराबर सर जी। मैं 15 साल पहले यहाँ इस इलेक्ट्रिक में आया था। पहले इलेक्ट्रिक का काम करता था, और उसके बाद मैंने शॉप का दुकान की, रिपेयरिंग की। बराबर है, उसके मैंने कभी सीखने का आया नहीं था। और खुद ही पंखे तोड़ा, मोटर तोड़ी, सब तोड़ के सब अंदर से सीखा हूँ। कभी भी कोई दुकान पे गया ही नहीं हूँ सीखने के लिए। अभी मैं अपना खुद का शॉप चला रहा हूँ। काफी बढ़िया धंधा चल रहा है अभी तो सीजन में। और बताइए, कभी नौकरी तो नहीं ना किए? नहीं, कभी नौकरी क्यों किया ही नहीं नहीं। किए पहले नौकरी? खेती का में खुद की जमीन है ना, 6 एकड़। अच्छा, खुद की जमीन है तो वहाँ सिक्योरिटी है। जी चलिए, दोनों काम करते हैं, खेती का भी काम करते हैं और शॉप का भी काम करते हैं। चलिए उदय कुमार जी, मेरे को सुन रहे हैं? उदय कुमार जी। अच्छा, संजय राउत जी मलेशिया से ज्वाइन कीजिए। संजू सर, हाँ, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम चालू है घर पे, बाद में कनेक्ट होता मैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग हैं, आप काम देखिए। हाँ,
संजय राउत जी, आवाज आ रही है? जी गुरु जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो आइए, पूरा फेस लाइए सामने। उदय कुमार जी, संजय राउत जी के बाद आपके पास आते हैं। हाँ संजय राउत जी, जावेद अख्तर जी फिर आपके पास भी आते हैं। हाँ बोलिए संजय राउत जी, अपनी कहानी बताइए। जी गुरु जी, आपकी कहानी मेरा तो अभी हिंदी शुरू ही हो रही है, बहुत बड़ी कहानी अभी आपकी है नहीं। चलिए बताइए। वो तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है गुरु जी, इसलिए थोड़ा भूल चूक माफ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। आप नेपाली में बोल दीजिए। नेपाली में समझ ही नहीं आए, बहुत हार्ड होता। तो बोलिए बोलिए। आता है ये। तो गुरु जी, मैं तो अच्छा एक पहले सेकंड, आप मैं मलेशिया कैसे पहुंच गए? नेपाल से मलेशिया कैसे पहुंच गए ये बताइए। प्लेन से गुरु जी, प्लेन से। अरे वो तो मालूम है प्लेन से गए होंगे, लेकिन पहुंचे कैसे? नेपाल में कोई काम नहीं मिला, सीधा मलेशिया? हाँ वैसा ही। मतलब हमारा गांव का और नेपाल का थोड़ा ये है कि वहाँ से जितना भी आदमी है थोड़ा बड़ा 18 साल 19 साल का हो गया तो पहले वो विदेश का ही बारे में प्लानिंग करता है कि अच्छा विदेश जाना है ना। अच्छा। तो यहाँ वैसा अच्छा, मतलब वो यहाँ पे आपको अभी कितना पैसा महीना का मिल जाता है? यहाँ पे 70-75 हजार मिल जाता है और थोड़ा इधर उधर थोड़ा साइड साइड बिजनेस करके लगभग 20-25 हजार हो भी आ जाता है, लगभग बाप 1 रे लाख बाप, आ जाता एक है। 1 लाख इंडियन में कितना होगा? 60,000। 60,000, वेरी गुड। इस उम्र में 60,000 रुपया महीना कमाने वाले भाई, ये भाई बधाई के पात्र हैं। इस उम्र में 60,000 रुपया महीना कमा रहे हैं अभी। इसके बाद ये तब तो पूंजी तो आप बहुत अच्छा जमा कर लिए बिजनेस के लिए। हाँ वो थोड़ा जमीन वमीन लिया हूँ और घर बनाया। और इससे पहले मेरा एक बिजनेस में पैसा भी लॉस हुआ है, 15 लाख जितना लॉस हुआ। अरे कोई बात नहीं, भूल जाइए उसको। फिर देखिए भी बिजनेस गुरु में जी मैं एक पहले चीज जान लीजिए, प्रॉफिट को याद रखना है, लॉस को भूल जाइए। लॉस याद हाँ वो रखने तो से आगे नहीं बढ़ पाइएगा। हाँ वो तो बिजनेस कब के भूल चुका हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 साल हुआ, लेकिन वो मैं भूल गया अपना। और पहले से मैं सुनाना चाहता हूँ कि मैं कैसे कैसे काम सीखा हूँ। जब मैं 12 साल का था तो वो टाइम में मैं मोटरसाइकिल का गैरेज में गया था काम सीखने के लिए। गांव में 2-4 आदमी था काम सीखने के लिए। काठमांडू काठमांडू के साइड में पोखरा है, पोखरा बहुत अच्छा गाँव है, बहुत खूबसूरत गाँव है। वहाँ पे मैं काम सीखने के लिए गया था, मेरे गांव का एक मैकेनिक था उसके साथ में। लेकिन वहाँ पे मैं छोटा सी इलेक्ट्रिक का काम करता था। ये छोटा छोटा वो बैटरी से होता है ना, वो एवरेज बैटरी, ये सब मैं घर में बॉल लगाता था। छोटा छोटा एलईडी वाला लाइट था, वो घर में बॉल लगाया करता था। तो मैं अपना घर में भी लगाया करता था और दूसरे पड़ोस वाली भी देखता था तो ये मेरा घर में भी चाहिए, मेरा घर में भी चाहिए। उन लोगों को भी लगा देता था, फ्री में ये चाहिए, उसका बैटरी का तार का पैसा लेके लगा देता था। ऐसा करता था। जो टाइम में हमारा गांव में लाइन नहीं हुआ करता था, लाइन नहीं था, मट्टी तेल से चलाता था। वो टाइम का बात है, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 10-12 साल पहले का बात है। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, पूरी ध्यान से आपकी ही बात को सुन रहा हूँ। हाँ तब से मेरा लाइन का इलेक्ट्रिक का काम में इतना इंटरेस्ट था, जो छोटा टाइम से ही 10-12 साल का एज से ही बहुत इंटरेस्ट था। तो मोटरसाइकिल के गैरेज में गया, वहाँ पे थोड़ा वो जो सिखाने वाला था वो सिखाता था, कुछ भी नहीं काम सिखाता था नहीं था, लेकिन वो काम मेरे से बहुत करवाता था। वो कपड़ा धोने का, वो खाना बनाने का, ये सब कराता था, लेकिन वो गैरेज में कुछ भी सिखाने नहीं देता था। वो मारता भी था ऊपर से, ऐसा भी मारता करता भी था। था? हाँ मारता भी था। वो बाप रे आया बाप। किधर से भी आया, किधर का गुस्सा मेरे पे उतार देता था, वो चटा से मार देता अच्छा था उसका कभी अलग वो। से पैसा देता था, मारता था जो था? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वो फ्री में काम करता था, खाना बना के खिलाता था उसको। वेतन के साथ मार पिटाई फ्री? वेतन तो देता ही नहीं था, वो फ्री में पेट पे ही काम कर रहा था। अच्छा पेट से काम, पेट खाली खाना रोटी? हाँ खाना रोटी, और उसको खाना बना के देता था, उसका कपड़ा वगैरह सब भी धोता था, और काम कुछ भी नहीं सिखाता था। फिर भी मैं लेकिन एक बात बताएं, मैं वो बहुत आपको एक्सपीरियंस सिखा दिया, अनुभव बहुत दिया आपको।
आज उसका हाँ। भी हाथ है आपको यहाँ तक पहुंचाने में। वो तो हाँ है। फिर मैं वहां से 10 दिन के लिए उसी का पार्टनर एक था जो मैकेनिक इंडिया का था, वो चला गया इंडिया रोजा में, मुस्लिम भाई था, वो रोजा में चला गया, उसका ईद था, अभी के टाइम था, वो चला गया, उसके सटा में मेरे को उधर भेजा कि 10 दिन के लिए थोड़ा हेल्पिंग करने के लिए जाओ वहाँ। 10 दिन के लिए मेरे को वहाँ भेजा, तो उसके साथ में वो मैकेनिक को इंजन बनाना नहीं आता था उतना, मारो बहुत पीता था वो, और जिसका गैरेज था वो। उसके बाद में मैं वहाँ सीखने के लिए गया, तो 10 दिन में मैं लगभग ऊपर का काम सब जान गया था बनाने का, और इधर उधर ब्रेक ब्रेक पंक्चर रहता होती सब बनाने का 10 दिन में मैं सीख गया वहाँ पे। और सीख गया तो उसको मालूम पड़ गया कि इसको सब काम मालूम, क्योंकि वो पूरा काम मेरे पे ही छोड़ देता था, जैसा करना है तुम करो, वो मालिक। उसके बाद में मैं 10 दिन 12 दिन में मैं थोड़ा बहुत अच्छा से सीख गया काम, तो इसको मालूम पड़ा कि ये इसको मालूम हो गया। फिर भी वो मैकेनिक जो मेरे को मारता था वो फिर मेरे को लेके चला गया, उधर में नहीं छोड़ा, मेरे को लेके गया। फिर दो महीना जितना उसके पास काम किया, फिर भी उतना ही वो झगड़ा लड़ाई और मारना पीटना चालू ही था। फिर मैं वो डीबीटी होता है ना, डीबीटी, हम लोग को पहले डीबीटी चलता था चक्का लगा के। हाँ, अरे मेरा बिजनेस रहा है भाई। हाँ, वीडियो हाँ, वो कैसेट का डीबीटी में मैन्युफैक्चरर थे। हाँ, वो छोटा मोटर होता है, वो डीबीटी का रील घुमाने वाला छोटा मोटर था, वो हाँ, मैं हेड आता निकाल था, के, उसमें मोटर आता था। हाँ, हाँ बोलिए वो ना। मैं निकाल उसमें से निकाल के मैं, और उधर गर्मी का भी टाइम था, फैन नहीं था वो रूम में, अच्छा, और उसमें बहुत पंखा गर्मी बना लगता लिया था। आप। हाँ, उसका पंखा बना लिया। हाँ, उसका पंखा बना के, और मैं वो साइकिल में तो ऐसा ही बैटरी रहता है गैरेज में, तो उससे मैं चलाता था उसको, बैटरी का। तो मैं अकेला सोता था वो रूम में। फिर वो मेरा साथ में वो मैकेनिक था, वो भी आ गया, भाई तेरा रूम में तो फैन है, वो भी आ गया मेरा साथ में, तो 2 आदमी सोने लगा वो बेड पे। बाद में वो इलेक्ट्रिक वाला एक मोटर वोटर बनाता था, रिपेयर करता था, मोटर, फ्रिज, पंखा, राइस कुकर, ये सब बनाता था वो। उसका वो मोटरसाइकिल बनाने आता था वहाँ, और वो पंखा देखा, उसका बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये इलेक्ट्रिक का काम इसको मालूम है। तो बाद में वो मेरा जो मालिक था उसको बोला कि ये आदमी मेरे को चाहिए, तो इलेक्ट्रिक का काम मालूम है, इसको पूछो ये आ सकता है मेरे साथ काम करने के लिए। तो बोला ये तुम मेरा फ्रेंड है, और तुमको तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन उससे पूछो, वो और यदि थोड़ा जाएगा तो कहानी मैं। को शॉर्ट कीजिए, थोड़ा और संक्षेप में बताइए। अभी हम, हाँ, हाँ, हम तो लोग बातचीत डेली मैं करेंगे, वहाँ चिंता गया, मत कीजिए। मैं वहाँ उसको साथ में चला गया, मैं बोला ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक काम इंटरेस्ट है, मैं जाऊंगा। तो वहाँ पे जाके मैं मोटर का, ये फ्रिज का और टीवी भी रिपेयरिंग करता था, छोटा था लेकिन बोर्ड निकाल के थोड़ा थोड़ा रिपेयरिंग भी मालूम हो गया था, सीख ही रहा था। 3 साल लगभग मैं वहाँ काम किया, 3 साल, 3 years। तो उसमें मैं सीखा क्या क्या, फ्रिज सीखा, मोटर, बड़ा बड़ा मोटर भी सीखा, 40 HP का मोटर भी मैं वायरिंग करता था, और 3 फेज का मोटर सब जितना भी है, सिंगल फेज, 3 फेज, ये सब, टीवी, मिक्सर मशीन है, ये सब सीख लिया वहाँ पे। अच्छा, फिर उम्र मैं घर कितना है आया, आपका? अभी तो 25 हुआ। बाप रे, कहानी 25 साल का नहीं लग रहा है, ये तो 50 साल वाला कहानी लग रहा है हमको। नहीं नहीं ये नहीं, मैं 25 12 साल साल में का था, अभी इतना मैं कहानी? यहाँ आया। क्या दीपक जी, हाँ, ये 25 साल का कहानी नहीं लग रहा है। हाँ, चलिए, कहाँ गए, गायब हो गए? संजय राउत जी गायब हो गए। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, अच्छा, एक मिनट संजय राउत जी, आप कहानी को थोड़ा रोक के रखिए। अभी आप म्यूट कर लिए अपना आवाज को। हाँ, उदय जी, अपने आवाज को ऑन कीजिए मोबाइल से। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं बताइए। सर हम सिलिकॉन डिजिटल सॉल्यूशंस। अच्छा, सिलिकॉन डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। वाह कर्नाटक, वाह वाह, कर्नाटक समझ, से। कर्नाटक। आपको मिल गया थैंक ये यू सर जी। सोलर का किताब मिला आपको? नहीं मिला सर अभी तक। अच्छा, मिल जाएगा। आप हिंदी बोल सकते हैं ना अच्छा से? हाँ, हिंदी हिंदी में पढ़ा हूँ मैं। अरे वाह, हमारा वेरी गुड। मराठी है, मराठी भाषा, अच्छा हम अच्छा हिंदी में बात करते हैं। अच्छा, चलिए पूरा अपना कहानी शुरू से बताइए, आज हम लोग आपको जानने का कोशिश करते हैं। सर हम पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते थे। हाँ हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ बाद एकदम ध्यान से। में बाद में वो थोड़ा एसी का और रेफ्रिजरेटर का काम किया।
आप अपने मोबाइल अभी के आपका- कैमरा को देखिए, मोबाइल के कैमरा को देखिए और कहीं रोशनी हाँ में सर। चले आइए ताकि आपका चेहरा दिखाई दे। हाँ सर ठीक है। हाँ बोलिए। वही सर, वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कॉन्ट्रैक्ट करता था, बाद में वो फ्रिज का और एसी का काम सीखा, और मिक्सी फैन सभी रिपेयरिंग करता हूँ, गीजर रिपेयरिंग। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। अच्छा, आप हाँ, सर। इतना सारा बुक्स मंगाए हैं मेरे से, किस बिजनेस को हाँ, करने हाँ। का सोचे हैं? हम BLDC और सोलर और गीजर में ज्यादा इंटरेस्ट है सर हम। अच्छा अच्छा, तो गीजर के लिए आप जल जाइएगा, पारस जी से मिल लीजिएगा, जाना पड़ेगा। और उसके लिए ठीक है सबसे सर। बेस्ट समय जो है ना, आप हाँ उनसे सर। जाके जून जुलाई में मिल लीजिए। जून जुलाई ओके में सर। गीजर वाला बहुत अच्छा से बात करेगा, लेकिन आप और उससे कूलर का भी सितंबर। डिमांड ज्यादा है सर हमारे पास। कूलर का आप काम मत कीजिए, अब कूलर का सीजन आउट हो रहा है। देखिए, हाँ ठीक है कूलर सर। का अभी आप ऑर्डर देंगे, माल आते आते सीजन हाँ आउट सर। हो जाएगा। बात समझे? ओके सर, ऐसे थैंक आपके यू। यहाँ कर्नाटक है ना, तो कर्नाटक में हो सकता हाँ है कि सर, आप बेंगलुरु। बेंगलुरु में तो आपका सीजन बहुत, कूलर का सीजन तो हमको नहीं लगता है ज्यादा चलता है। मौसम तो बहुत सर अच्छा हमारा रहता है। गांव है इधर, बल्लारी इधर सब चलता है सर, बेल्लारी, तो आप एक कर्नाटक, काम कीजिए ना, दावणगेरे। अगर आपको कूलर में अभी भी कुछ पकड़ना है सीजन को, तो तुरंत हाँ सुरजीत सर। जी से जाके मिल लीजिए दिल्ली, ताकि आपको कम से कम कुछ सीजन हाथ में आ जाए, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए, ठीक है यहाँ सर। हम लोग फिर बातचीत जारी रखेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे लाइव डेली हम लोग अब 9:30 तक ही करेंगे। संडे आज थैंक लाइव यू नहीं सर। है, लेकिन डेली 9 से ठीक। 9:30 लाइव करेंगे। और उसके बाद 10:30 से हम लोग ये सेशन करेंगे, ताकि इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है लाइव से। क्या लगता है सिद्धक बाबू? हाँ सर ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। ना? सब कोई जी अपना सर, ये थम्स अप ज्यादा दीजिए, ठीक है। ये सेशन कैसा लग रहा है? ठीक है सर। बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, अपना थम्स अप के द्वारा अपना वोट दीजिए। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। धनपाल सहगल जी, जी जी। आपसे बात हुई कि नहीं हुई? जी हुई सर। हो गई ना? अब हम लोग हाँ। भवानी शंकर नायक को लेते हैं लाइन पे। आइए जादूगर महोदय, पीसी सोरकार, अपना जादू बिखेरिए। पहले माइक तो ऑन कीजिए जादूगर जी, सर माइक। हमारा म्यूट कर दे सर, उदय कुमार हाँ, का। हम कर देते हैं सर, चिंता मत कीजिए। हाँ भवानी जी, माइक ऑन कीजिए, माइक माइक माइक। नीचे बटन है मोबाइल के कोने में, रेड कलर का माइक का बटन ऑन कीजिए। भवानी जी माइक का बटन ऑन कीजिए। भवानी जी, यस हो गया। हाँ फिर गड़बड़ा गया, फिर हाँ रेडी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू होइए अब आप अपनी कहानी को लेके। अब बैंड कब बज रहा है? धीरे से बोल रहे हैं, बैंड कब बज रहा है? सर देखिए, पूरा एकदम काम पूरा जोर शोर से चल रहा है। अभी देखिए रैक एकदम खाली, आज एकदम बहुत माल गया है। हाँ एकदम हालत बिगड़ जाता है काम कर करके। और देखिए हमारा जो आजुष का घर है, एकदम नीचे से पूरा एकदम माथे के ऊपर में, इतना गर्म होता है, दिन भर काम करना एकदम बहुत दिक्कत हो जाता है। देखिए, गरम रहेगा तो अच्छा है ना, तबीयत नहीं खराब होगा, इसका फायदा मिलेगा। गर्मी में काम ज्यादा निकलता है। अच्छा ये एक बात बताइए, कैसे कैसे बिजनेस में चले आए, ये बताइए। सर फिर से बोलिए। अरे व्यापार में कैसे चले आए? सर मैंने तो छोटा सा, मैं जब भी था छोटा था, हमारा पिताजी जो ऑटो का गैरेज है ना, वो ऑटो का काम कर रहे थे। अच्छा। और हमारा घर का परिस्थिति ठीक नहीं था। अच्छा। इतना परिस्थिति बिगड़ गया था, एकदम बहुत परिस्थिति बिगड़ गया था। और मैंने जब भी, मेरे को 11 साल हुआ, मेरा माताजी एक्सपायर कर लिया, और घर का परिस्थिति एकदम हालत बहुत बिगड़ गया। इसीलिए मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया और काम पिताजी के साथ ऑटो का काम चालू कर दिया। और 2 साल 3 साल तक ऑटो का काम भी किया है, ऑटो का काम भी मालूम है। फिर पिताजी सोचा कि भाई बेटा क्या करेगा। एक सेकंड, अभी हमको कुछ बात कहने को आ रहा है। देखिए, अभी हम लोग 1 घंटे के अंदर में इतने लोगों से बातचीत किए,
इतना तरह का कहानी सामने आ रहा है, सही पूछिए तो लगभग ये समाज में ये सब कहानी चल रहा है काफी लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ इसी से मिलता जुलता कहानी चल रहा है। इन सब कहानी को सुनने के बाद बहुत लोग को बहुत हिम्मत आने वाला है, ये बात जान लीजिए। चलिए शुरू हुई, फिर आगे बात कीजिए। भवानी जी बोलिए। हाँ सर, जब से घर का परिस्थिति बिगड़ गया, फिर भी हमने सोचा कि हमारा पिताजी से काम चालू करेंगे। फिर पिताजी के साथ काम 2-3 साल तक काम किया। फिर पिताजी सोचा कि हमारा भविष्य तो ऐसे ही चला गया, वो गैरेज का काम कर करके हमारा बेटा क्या करेगा और उनका भविष्य क्या होगा। और वो बोला बेटा तुमने क्या काम करेगा। मैंने बोला कि मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा कि नहीं फैन का काम करेंगे, फैन तो हर जिंदगी भर तक चलेगा, लेकिन वही काम मैं करूंगा। पिताजी बोला कि हाँ ठीक है। और मेरे नजदीक, हमारा घर के नजदीक हमारा पिताजी एक हैं और वो टीवी का काम कर रहे थे और पंखे का वो साइड में बिजनेस में काम कर रहे थे। और वो बोला कि हाँ वो बेटा चलाओ, मैं भी आपको सिखा दूंगा। और मैंने उनका पास 1 साल तक रहा, लेकिन वो मेरे को कुछ नहीं सिखाया। फिर भी पिताजी को मैंने बोला, वो पिताजी भी फिर से ही परेशान हो गया। वो बोला ठीक है कोई बात नहीं। और हमारा यहाँ और एक तो बड़ा दुकान है, और उनके पास गया और उनको बोला कि हाँ भाई मेरा बेटा आएगा। और वो बोला कि हाँ ठीक है, जब भी आप बोल रहे हैं तो उनको भेजी। और मैंने उनके पास 3 साल तक काम किया। अब अभी तो मशीन वगैरह सब हो गया, लेकिन मैंने इस गर्मी में भी ऐसे ही गर्मी पड़ रहा था, और मैंने दिन में 7 तो पंखा हाथ से ही खुद वाइनिंग करके उनको दे रहा था। एक दिन में? और वो हैंड में, हाथ से, खुद हाथ से। एक दिन में 7 पंखा? एक दिन में 7 पंखा, मान के चलिए 1 घंटे के अंदर ही 1 पंखा में वाइनिंग कर रहा था। स्टार्टिंग को 30 मिनट और रनिंग को 30 मिनट लग रहा था। और मेरे को वो हमारा गुरुजी जहाँ से काम सीख रहे थे, और मेरे को वो शाम को 5 रुपया ही दे रहे थे उसी टाइम पे। अच्छा कौन सी साल की बात है सर जी? वो जो है मान के चलिए 2000 में 2003। अच्छा अभी आपका उम्र कितना हो? सर मेरा उम्र हो गया 31 साल का। 31 साल हो गया? मैं बहुत दुबला पतला था जी सर, मैंने तो बहुत दुबला पतला अच्छा था। अभी आप कौन सा मोटे हैं जो पहले दुबला पतला थे? ऐसा थोड़े है कि अभी आप मोटे हो गए हैं। नहीं, अभी तो मोटे नहीं, मैंने बहुत दुबला पतला था। कोई और आदमी बोल रहा था उनको, हमारा पिताजी को, उनको खाना पीना नहीं दे तो क्या। एक देखिए उधर वहां पे है मलेशिया से, एकदम दुबला पतला 60,000 महीना कमाने वाला शख्स जो डेली मार खाता था, आज 60,000 महीना कमा रहा है। क्या समझे? जी सर मेरा घर का, जब भी मैंने, हमारा एक दुकान है, दुकानदार ने वो मेरे को ये सीजन के टाइम में मेरे को बुला लिया। मैंने घर, हमारा रिश्तेदार आदमी है, और मेरे को बुला लिया जब भी मैंने काम कर रहा था। और वो बोला कि भाई आ जाओ। मेरे गाड़ी से एकदम बहुत टेबल फैन आ रहा था और वो सब जाम हो गया। मैंने बोला कि मैंने तो एक आदमी के पास ही रह रहा हूँ, और वो दिखेगा तो हमको बहुत बुरा लगेगा, और वो भी हमारा ऊपर गुस्सा आ जाएगा। वो बोला कि नहीं, मैंने उनको बोल देंगे और आप आओ। वो मेरे को लेके चला गया। मैंने उनको बहुत बार मना किया, फिर वो मेरे को लेके चला गया। जब भी मैंने उनका दुकान में जाके कुछ 2-3 तो पंखा जब भी फ्री करने वक्त, मेरे गुरुजी चले आए उनके पास प्यार लेने के लिए। और वो देख लिए वो देखे कि मेरे पास तो मेरे दुकान में काम है, लेकिन वो लड़का यहाँ पर क्यों काम कर रहा है। और मेरे को जो आदमी लिया था, और वो उनको बोला कि वो लड़का मना कर रहा था, और मैंने उनको लेके आया। फिर भी वो भी गुस्सा हो गए, और मैंने को मना कर दिया कि और मत आओ काल से। फिर भी मैंने गया और गुरुजी मेरे को बाहर में 1 घंटा खड़ा कर दिया। फिर भी मैंने उनका दुकान का अंदर गया, फिर भी 3 महीने तक काम किया, और वो मेरे को फिर से मना कर दिया, नहीं मेरे पिताजी को उनको मत भेजिए। और पिताजी बोले कि क्या बोल रहे, बेटे को नहीं भेजेंगे। वो बोले कि मैंने तो मना कर दिया, आप मत भेजिए। और पिताजी मेरे को मना कर दिया, बेटा मत जाओ, वो मना कर रहा है। और पिताजी बोले तुमने कितने काम जाने हैं, मटर फटर कोई कुछ काम
सीखे हैं क्या? मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो थोड़ा कुछ पंखा काम कर रहा था और मोटर का काम मैंने तो कभी नहीं किए हैं। तो दिख रहा हूँ वो सब कर रहे थे, मैंने उनके पास सब दिखा है लेकिन कभी नहीं किए हैं। और सब ओनली फैन का वाइंडिंग थोड़ा थोड़ा जानते हैं और सीलिंग पंखा एकदम वाइंडिंग कर लेते हैं। पिताजी बोला कि दुकान से काम चालू करेंगे? मैंने बोला कि हाँ ठीक है करेंगे, नहीं कोई दिक्कत होगा तो कुछ नहीं, आपको घबराने के नहीं, आपके ऊपर से बहुत बड़ा बड़ा मिस्त्री लोग हैं, फिर देखेंगे, उनके पास जाएंगे, आप काम चालू कीजिए और काम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। मैंने बोला कि हाँ ठीक है काम चालू कीजिए। हमारा यहाँ एक दुकान है और जो हमने ऑटो का काम कर रहे थे वो एकदम भंगा टूटा वाला कैबिन है, वो अभी भी ऐसे ही पड़ा है। और वहां से मैंने 1 फुट 8 इंची में 2 फुट का एक पटा लिया, लकड़ी का पटा लिया और उनके थोड़ा एक रैक बना दिया उनके साइड में, और उससे थोड़ा थोड़ा काम चालू किया। और जब काम चालू किया आदमी काम लेके आए, धीरे धीरे काम लेके, लेकिन हर वक्त मैंने काम सीखने के लिए भगवान के पास प्रार्थना किया, भाई भगवान जी मेरे को ऐसे ही कॉइल भेजें जिसकी जो कॉइल को मैंने खोल के काम सीख सकेंगे। और भगवान जी मेरे ऊपर आशीर्वाद कर दिया और बहुत उनके मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद कर दिया। जब जिस टाइम जिसको सोचा, एक दिन मैंने सोचा कि वो उसी टाइम में स्टैंड फैन नया लॉन्च हो रहा था और उनका काम मेरे को मालूम नहीं था, और मैंने याद कर रहा था भगवान जी ऐसे ही स्टैंड फैन भेजे जैसे कि थोड़ा कुछ जला हुआ होता है और मैंने इनको खोल के उनके बारे में कुछ जान सकूंगा। और वो ऐसे ही भेजते थे, जैसे ही मैं इसको खोल के उसके बारे में डाटा वगैरह और उनको कैसे वाइडिंग होता है, ऐसे ही कर करके मैंने बहुत भी मेहनत की है। और सोचा, फिर भी दुकान में 3 साल तक हैंड में वाइडिंग किया, और फिर बाद में एक छोटा सा ग्लो मशीन लाया, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था, और वो मशीन वही टाइम में मैंने 12,000 रुपया में लिया था, और मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने जब दुकान में वाइंडिंग कर रहा था और बाहर को देखता था, देखता था, एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, 50-60 हजार का मोटरसाइकिल चला रहा है, लेकिन मेरे पास 12,000 का पैसा नहीं है एक मशीन खरीदारी करने के लिए। और हमारा पिताजी एक जमीन बेच दिया। अच्छा। जिस जमीन का आज का रेट है 25 लाख रुपया, इस जमीन को वो 70,000 रुपया में बिक्री कर दिया उसी टाइम पे। 17,000 में बिक्री कर दिया। बाप रे बाप। और मशीन ले आया और वही मशीन से काम चालू किए हैं, और वो मशीन मेरे को आज इतने दूर तक ले गए हैं। और आपका आशीर्वाद भी मेरा ऊपर लास्ट में हुआ, और वो भी मेरा बहुत दूर तक भी इस साल ले गया। बहुत बढ़िया। चलिए शिव इलेक्ट्रिकल ऑन कीजिए अपनी माइक को। आइए, कल भी आप बहुत इंतजार किए, कल आप लेटे लेटे लाइव को ज्वाइन करने का बहुत प्रयास किए थे। पहले माइक को अनम्यूट कीजिए, देखिए कोने में, हाँ वेरी गुड। चलिए अपनी कहानी शुरू कीजिए। प्रणाम प्रणाम। कहाँ हैं आप? नजर नहीं आ रहे हैं आपका। हाँ चलिए। सर मैं क्या दुकान पे? हाँ दुकान पे हैं आप, अगर आप बात कर सकते हैं। सर ग्राहक का नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रणाम। हाँ हाँ सर बात कर सकते हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, ग्राहक इस रात को वहाँ मिलेंगे। अच्छा इस वक्त नहीं मिलेंगे सर, अपने बारे में। और सर 2008 में मैंने एकदम जोर से बोल्डली बोलिए, फर्स्ट क्लास मजबूती के साथ, डरना घबराना नहीं है। डरना नहीं है सर, मैं कह रहा था कि सर 2008 में अपना दुकान खोला था। अभी उम्र कितना रूम है लेकर आपका? मेरा उम्र सर अभी 30 साल। 30 साल है। शादी हो गई? आपकी आवाज लिंक का प्रॉब्लम है। हाँ सर, 2008 में शादी हुई थी मेरी। अच्छा वो बहुत बढ़िया, दुकान खोले 2 साल में शादी हो गई, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। नहीं सर, 2008 में शादी हुई थी मेरी। हाँ ठीक है बताइए। तो सर उसी दौरान शादी के बाद ही अपना दुकान खोले, वो भी किराए रूम लेकर के। और
सर आज तकरीबन 15 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या काम कर लेते हैं? आवाज आपका कट रहा है, लिंक का प्रॉब्लम है। हेलो, लिंक का प्रॉब्लम। नागेंद्र जोशी जी मैं आइए। ज्यादातर सर नागेंद्र जोशी जी, हाँ जी सर जी, नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। जी सर, मैं नागेंद्र जोशी सर, मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया, बताइए। सर मेरी तो कहानी सर ऐसा है, कहानी तो मेरी शुरुआत ही होना है सर। अभी मेरे को, मैं बिजनेस के बारे में ही सोच रहा हूँ अभी, मगर ये है कि कोई रास्ता ऐसा बन नहीं पा रहा है करने के लिए, तो अभी तक आप कर और क्या रहे आर्थिक हैं? तंगी। सर अभी कुछ नहीं सर, विचार सब चीज का है, प्लानिंग है, मगर थोड़ा पैसे, आर्थिक स्थिति से कमजोरी है। अच्छा, ये एक चीज बताइए, अभी तो उम्र कितनी हाँ हुई है आपकी? जी सर, मेरी 26-27 के लगभग में है। तो अभी तक आप कहीं नौकरी वगैरह नहीं किए? नहीं सर, मेरे साथ अभी पहले मैं शुरू में, मेरा वैसे तो जाना था, सेना में जाने का सपना था वैसे। अच्छा, सेना में जाने के बाद तो मेरे उसी बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ, तो मेरे को करीब 10 साल करीब हो गए हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने लगी। ओहो, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने लगी, तो वो तो जब तो मैं उसको छोड़ते गया, मैं नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोटी पूरी समस्या है, होती रहती है, एक्सरसाइज करते समय हो जाती है थोड़ी। तो उसके बाद में कुछ आज से करीब 4 साल पहले 2019 में लगभग मेरे साथ फिर दोबारा एक ऐसा हादसा हुआ। तो उसमें जब से मैं अभी तक, थोड़ा स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ है, अभी मैं जीने नहीं चढ़ पाता हूँ, और ना मैं अभी पैदल चलने में दिक्कत रहती है अभी। अच्छा फिर वो अच्छा। रीढ़ की हड्डी वाला दर्द इतना इतना हो गया कि वो मेरे को अपना जो मेरू रज्जू रहती है पूरी, वो लेके साइटिका वाला दर्द हुआ, और एड़ी तक हो गया पूरा। ओहो, अभी अभी 3 साल से बेड रेस्ट पर था। ये तो बहुत दुख की बात है। और सर बिजनेस करने का मूड में है, अब विचार बिल्कुल नहीं आ रहा है कि कहीं कोई, अगर वैसे भी कहीं अगर नौकरी की तैयारी करें, कुछ करें, तो फिजिकली फिट रहने ही हूँ मैं अभी। नहीं 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 तो नहीं, केवल बिजनेस का ही दिमाग में विचार है कि बिजनेस बैठ कर की अपन किसी को भी रख सकते हैं और करवा सकते हैं उनसे। सही बात है। तो आप एक काम कीजिए ना, कोई तो अच्छा दोस्त वगैरह होगा, एकदम बहुत नजदीकी दोस्त। जी सर, अगर दोस्त हैं सर, पर सब काम में लगे हुए हैं सारे के सारे। नहीं सर, अब मैं जिस जगह से आता हूँ सर, वो एरिया ही ऐसा है कि उसमें सारे लोग किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लगते। जिस एरिया से मैं हूँ, मैंने आसपास में देखा है, जो विचार मैं कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों ही बहुत से लोगों से, सीनियर लोग हैं, उनसे मिलता रहता है सीखने को। तो मेरा सीलिंग फैन वगैरह है, एलईडी बल्ब वगैरह है, सोलर का भी है। हमारे एरिया में ऐसा कुछ है नहीं अभी, कम कम है सर। तो मेरा विचार है इन्हीं को करने का, मगर सब की बुक लाने के लिए भी दिक्कत हो रही है, बुक नहीं मंगवा पा रहा हूँ आपसे। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जी व्हाट्सएप पे कितने लोग हैं आपके? जी सर, व्हाट्सएप पे सर अभी क्या है, मैं अभी 4 साल से तो अभी मैं समझ लो घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, बेड अच्छा रेस्ट पर अच्छा था सर। हाँ, केवल मैं ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े जाता हूँ, आपका यूट्यूब चैनल देखता रहता हूँ, उसी से ज्ञान मिलता रहता है। अच्छा। देखिए, किसी जी सर। एक एक व्यक्ति को पार्टनर तो आपको बनाना पड़ेगा जो फिजिकल काम करे, बात जी सर। समझे? और हाँ आप मार्केटिंग का काम बैठे बैठे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बात जी समझे? सर। आप व्हाट्सएप के द्वारा बैठे बैठे बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, अपने घर में बैठे बैठे माल को किसी वर्कर को रख के बनवा सकते हैं, मार्केट जी भी क्रिएट कर लिया, माल भी बन गया, एक पार्टनर है जो बाहर का काम देख लिया। जी तो सर। ऐसे कोई लड़का को तलाश कीजिए जो भी बेरोजगार हो। सर देखिए, वो ही तलाश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है सर, मेरे परिवार में भी कुछ लोग हैंगे जो बेरोजगार है, मगर साथ देने के लिए तैयार नहीं। नहीं नहीं, परिवार में नहीं मिलेंगे जल्दी, यार दोस्त में मिलेंगे। परिवार में हो जी सकता है नहीं मिलेंगे, यार नहीं दोस्त है में सर, लोग बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल घर पे मुफलेसी में बैठे हैं, फालतू में उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा वगैरह ये काम हो रहा है। अच्छा अच्छा। उनको समझाता हूँ कि अपन को ऐसा करना चाहिए,
तुम्हारा ये काम, मेरा मतलब शुरू से परेशान रहे हैं, तो इस वजह से मेरे दिमाग में केवल अच्छा एक ही आता है। हितेश भाई, आप इनको कुछ सलाह दे सकते हैं? इनकी कहानी को सुने आप गौर से, इनको आप क्या सलाह दे सकते हैं? आप पहले सलाह दीजिए, हम भी सुने। हितेश भाई माइक ऑन करके आप लोग बात कीजिए, दोनों आदमी माइक ऑन कीजिए। हितेश भाई, अब इनकी कहानी को सुने, नागेंद्र जोशी जी की कहानी को। हाँ जी सुने। इसमें हम लोग क्या इनको सलाह दे सकते हैं? आप बताइए, आपका क्या सलाह? आपको काफी अनुभव है, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है आपके साथ। इस स्थिति में इनको क्या करना चाहिए? हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। डिस्टर्बेंस आ रहा था। ये बोलिए नागेंद्र भाई हितेश। को, हाँ जी, उसको है ना पहले तो है ना किसी जो इलेक्ट्रिक का काम करना है इसको, तो उसको है ना पहले जो टेबल फैन है या मिक्सर है, ऐसी आइटम को है ना जो कोई उसके साथ मिलकर है ना घर पे बना सके, फ्री फिटिंग कर सके, तो ऐसा काम है ना उसको ढूंढना चाहिए। पहले तो यही है कि वो जो घर पे जी बैठ के सर, है मैं ना घर पर सीलिंग फैन बिजनेस की वगैरह घर जरूरत के न पड़े। प्रोडक्ट सही कर देता हूँ। तो आपको है ना पहले तो क्या है, एक आदमी वायरमैन को ही ना हायर करना चाहिए, जो है ना बाहर का काम है ना वो संभाल कर है ना कहीं पंखा खराब है, कोई खराब है, मिक्सचर है, कोई भी है, तो लाकर है ना आपके पास लेके आए और उसको आप बनाकर उसको दे और वो बाद में डिलीवरी दे सके। जी दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑन क्योंकि कीजिए माइक। आप तो क्या है ना पहले आप फिजिकली तो है ना फिटनेस नहीं है आपके पास, तो जी सर, फिजिकली पहले तो है ना प्रॉब्लम आपको सबसे बड़ी। एक, हाँ फिजिकली प्रॉब्लम है, तो फिजिकली प्रॉब्लम का सामने सॉल्यूशन यही है कि किसी एक आदमी को आप अपने पास रखिए तो जो पहले तो पार्टनर में रख दीजिए कि भाई आज मैं 100 रुपया इसमें से कमा रहा हूँ तो 50 रुपये तुम्हें दूंगा। अगर जी जो सर। खोल फिट करना है, पंखा कहीं से उतार के लाना है तो तेरा रहेगा पैसा, क्योंकि जी सर। ऐसा ही करके है ना आप उसको मार्जिन के हिसाब से आप उसको साथ में रख के किसी को शुरू कर सकते हैं। तो पहली सलाह जी सर। यही है। और जी दूसरी सर। सलाह यही है कि कोई आजू बाजू में कहीं कोई फैक्ट्री वाला है, कोई दुकान वाला है जो अपना होलसेल का है, जो पंखा बनाता है, ऐसा कुछ करता है, तो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा घर पे, आप उसको बना सकते हो बैठे बैठे, जो भी आपको उसको मजूरी मिले, जी सर। यही दीपक कर जी, सकते आप हो। अपना सुझाव दीजिए, आप क्या मदद कर सकते हैं इनको? सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था नागी जी से, क्या थोड़ा बहुत जी सर जी, नमस्कार सर। फिरना होता है इनका? आवाज कट रही है आपकी। जी सर, सिद्धार्थ आवाज हेलो कट कर आ रही। सर मैं पूछ रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत कहीं बाजार मार्केट में घूम सकते हो? नहीं, जी सर, अभी मेरा फिजिकल अभी मूवमेंट सर इनको मेरा मत थोड़ा बताइए। इतना हो गया है, मैं भी चलने में इतना है सर, अगर मैं 1-1.5 किलोमीटर अगर चल गया तो मेरे को सूजन आ जाती है और वापस दर्द होने लगता है रिटर्न में। 1 किलोमीटर तक ही नहीं जा सर जी पाऊंगा। मेरा तो यही सुझाव है, सर जी मेरा तो यही सुझाव है कि होलसेलर से माल लेके और रिक्शा वगैरह में करके उस पे अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के भाई ये काम शुरू कर सकते हैं। जी नहीं, फिजिकली ये मूव नहीं कर सकते हैं। अरविंद मौर्य जी, भाई इनका नागेंद्र जोशी जी के लिए आप अपना सुझाव रखिए सामने, कैसे इनको क्या करना चाहिए? देखिए, उम्र इनकी है 27 साल, फिजिकल मूवमेंट ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको आप क्या सलाह दे सकते हैं आखिर अर्थ में ये कैसे अपना व्यापार चला सके? सर जो आप बताएं वही ठीक है, इनको सहारा लेना पड़ेगा किसी का, कोई इनका साथी सहयोगी जो भी जिसको अच्छे से समझते हैं वो अपने साथ पार्टनर में रख सकते हैं। सर सिद्धार्थ फिजिकल बाबू, जरूरी ही होता है काम करने के लिए, खुद से नहीं कर सकते तो पार्टनर के द्वारा करवा सकते हैं सर। सिद्धार्थ बाबू, आपका क्या विचार है? माइक ऑन करिए।
क्या लग रहा है नागेंद्र जी? हाँ, नहीं, मैं आपका और अरविंद भैया के बात से 100% सहमत है। ऐसा ही करना चाहिए, वैसे नहीं होगा, वैसे कैसे भी अच्छा, नहीं होगा। इनके पास उसको पैसे का भी प्रॉब्लम है। जी पैसा सर, दूसरे साथी भी ला मैं सकता सर है ना। अभी टूल लेने की सोच रहा हूँ। टूल भी मैं सबसे पहली बात है, टूल तो मैं आपकी बुक लेना चाह रहा हूँ। बुक लेने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। बुक लेने के लिए ही प्रॉब्लम आ रही है। और बुक आपको कौन सा मेरे को बुक लेना, चाहिए? आपको बुक कौन लेना सी है बुक मेरे को। चाहिए? BLDC फैन की लेना है, मिक्सर ग्राइंडर और सीलिंग फैन। पहले किसी एक प्रोजेक्ट में आइए। आप मिक्सर ग्राइंडर हाँ, आपके लिए ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट हाँ। है, जी सर, वो ज्यादा सूट जी सर, करेगा। अभी सीलिंग फैन कोई छोटा काम नहीं है। एलईडी भी जी सर। कर सकते हैं ऐसे नहीं मल नहीं, भाई जी। एलईडी के बिजनेस में मत धकेलिए भाई, पूंजी भी चला जाएगा। एलईडी के काम का हम जल्दी किसी को सलाह ही नहीं देते हैं। नहीं तो एक स्टाफ वो रखेगा ना। नहीं नहीं, एलईडी में मत भेजिए, नहीं तो जो भी पूंजी है वो मट्टी हो जाएगा। एलईडी में मत जाने को बोलिए। देखिए नागेंद्र जी, जी सर, नागेंद्र जी एक बात बताएं आपको। जी भवानी शंकर आके अपनी कहानी को कह के गए। जी सर, उनकी कहानी में देखिए, वो 5 रुपया में 7 पंखा डेली वाइंड कर रहे थे किसी और के जी लिए। जी मात्र सर, 5 रुपया मिलता था। आप बैठे बैठे पंखा वाइंड कर सकते हैं, ज्यादा देर बैठ सकते हैं क्या? जी सर। हाँ, मैं कुर्सी पे बैठे आता हूँ। मैं थोड़ा तकिया वगैरह लगा कर के कुर्सी पर ऐसे बैठे आता हूँ। देखिए एक चीज बता रहे हैं, सबसे जरूरी बात आज के तारीख में है, पहले कुछ तो पैसा आए हाथ में जिससे रोज का कम से कम गुजारा निकल सके। जी हम सर, तो सबसे कम ये बोलते हैं कि 500 रुपया भी रोज आ जाए। जी क्या घर के बाहर एक सादा कागज में लिखिए मार्का पेन से। हाँ, कौन बोलना चाह रहे थे? हाँ, घर के बाहर एक सादे कागज में लिख के चिपका दीजिए, यहाँ पे जले हुए पंखे का रिपेयरिंग किया जाता है। बात एक देखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। ये लोग क्या कहेगा सर, ये लोग आके मुंह में खाना नहीं देगा क्या? दीपक जी, जी सर, बिल्कुल। दीपक जी, जनरल माइक ऑन करके आप लोग रखिए, हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा जो आदमी को ये लगता है ना, घर के बाहर कागज लगा देंगे, यहाँ पे जले हुए पंखे का वाइंडिंग होता है तो लोग क्या कहेगा? सर आपका कमाई नहीं होगा तो लोग कहेगा, कमाई चालू हो जाना चाहिए। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना है। क्या हितेश भाई गलती बोले? नहीं सर, सही है। हितेश भाई माइक ऑन करके रखिए। अभी ज्यादा लोग नहीं है, हम लोग 5-7 लोग ही हैं, तो सब लोग अपना माइक अब ऑन कर लीजिए, ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जितने दिलीप पटेल जी, देखिए यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सिद्धक देव जी भी आ गए काम पे, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको कोई किताब की जरूरत नहीं है। किताब की जरूरत तब है जब हमको कोई बिजनेस के लिए पूंजी है, तब हम किताब लें। अभी आपको कोई किताब की जरूरत नहीं। अभी जरूरत क्या है, पहले आपको ये सीखना है कि पंखे की वाइंडिंग कैसे होती है। ये यूट्यूब पे आप सीख जाइए। हाँ सर, यूट्यूब पर मैं बहुत से वीडियो ऐसे देखता रहता हूँ, उसमें मिल अब गया आपको जला हुआ पंखा चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? जला हुआ पंखा चाहिए। घर में और कोई मेंबर है जो पुराना जला हुआ कॉइल को कॉपर वाले के पास ले जाके और उतना ग्राम का नया तार लेके आपके पास आ जाए? कोई घर में है इतना मदद करने के लिए आपको? अच्छा, घर में और कौन कौन है आपके? सर घर पर हैं हम 3 भाई हैं। भाई है ना? हाँ, तो 3 मान भाई हैं और लीजिए, पिताजी। नहीं भाई को आप बोल तो सकते हैं कि इसको जाओ कॉपर वाले के पास, ये जला हुआ तार को तौलवा लो, और ये जो 32, 33 नंबर 36 नंबर तार है ये इतना ग्राम लेके आ जाओ। क्या दीपक जी? जी बढ़िया सर। इतना देखिए, कदम तो पहला बढ़ाना ही पड़ता है। आज ये जो हम लोग जूम पे बैठे हैं, ये हम लोग के लिए एक अपने आप में उपलब्धि है। हम लोग 415 दिन से लाइव कर रहे थे यूट्यूब पे, आज हम लोग जूम पे आए हैं। ऐसे कल हम लोग का जूम मीटिंग कितना खराब हुआ,
ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब मेरे साथ भीषण समस्या आई तो मैंने सावधान बैंक लोन कभी नहीं का एक वीडियो बना के डाला। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग जब देखेंगे तो क्या कहेंगे रिश्ता नातेदार। ये रिश्ता नातेदार आगे रोटी नहीं देगा। जी सर बिल्कुल। मैंने सारे लाज शर्म को त्याग के वीडियो को बनाया और सामने रखा। ये उसका नतीजा है 2 साल का मेहनत कि आज हम लोग यहाँ पे जमा है और इतनी सारी किताबें लिखी गई और किताब लोग ले रहे हैं और किताब से लोगों को लाभ हो रहा है। तो अब कहानी एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। पहला कदम एक कागज को बाहर चिपकाना पड़ेगा कि यहाँ पे चले हुए पंखे का वाइंडिंग होता है। कागज को चिपका के देखिए क्या होता है। अगल बगल किसी का पंखा जलेगा तो क्या जरूरत है दूर जाने का जब बगल में वाइंडिंग होता है। अच्छा एक काम कीजिए, वाइंडिंग कैसे करेंगे? ये पहला पंखा आपके घर का होगा, कोई हो सकता है पंखा ना मिले। जी सर मैंने घर के 2-3 बार मैंने घर का पंखा और कूलर को सुधार दिया गया है। अब क्या दिक्कत है? तब तो वो हाथ क्लियर है। अब आपको बाजार का पंखा चाहिए तो अब तो कागज चिपका ही दीजिए। क्या समझे? सर और एक प्रॉब्लम सर ये है सर, मैं ज्यादा जैसे हाथ पैर चलते हैं ना तब थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। वो प्रॉब्लम है सर मेरी। अरे भाई जो पंखा हाथ से 3 घंटा में वाइंड होता है आप उसको 5 घंटा में ना कीजिए। आराम से 4 स्लॉट कीजिए, आराम कीजिए, लेट जाइए, फिर उठिए, फिर 2 स्लॉट कर दीजिए। जी सर ऐसे करके आगे बढ़िए। जी अरविंद जी आवाज नहीं आ रही। अरविंद जी क्या बोल रहे हैं? माइक पास करें सर। हाँ बोलिए। और धीरे धीरे काम करेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। जी हाँ अब देखिए आपके आगे पीछे यहाँ पे हम लोग 6 लोग से ज्यादा हैं। जी हिम्मत आ रहा है? जी सर कुछ तो हिम्मत आया होगा। जी सर बिल्कुल हिम्मत है सर। मैं सारी हिम्मत आप लोगों की है। अरे भाई आज तो हम सामने सामने बात कर रहे हैं, कल तक तो लिखा पढ़ी चल रहा था। जी सर अब आप एक कागज चिपकाइए। जी सर अब आप लोग अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। अरविंद जी, सिद्धार्थ बाबू जैसे आप लोग करते थे वैसे कीजिए, हम सुनते हैं। ठीक है? अगर इस मीटिंग को जारी रखना है। रवि कुमार जी, नए सुरेश ध्रुव जी सामने आइए। आप लोग से भेंट मुलाकात नहीं हुआ। रवि कुमार जी, सुरेश ध्रुव जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो सामने आइए। अरविंद सर का माइक क्या बोलते हैं वो ईयरफोन थोड़ा खराब जैसा लग रहा है, वो साउंड बहुत क्लियर नहीं आ रहा। तो अरविंद सर देगा नहीं ठीक है। आवाज सब हेलो ठीक है बाबू जी। अरे आप एकदम चुप है, अंधेरा में एकदम खोए हुए हैं। नहीं यहाँ पे ऊपर में लाइट है भाई जी। अच्छा सिद्धार्थ जी थके हुए हैं। नहीं ऊपर में लाइट है, यहाँ पे देखिए। क्या लगता है इस मीटिंग को कैंसिल किया जाए कि कंटिन्यू रखा जाए? आप बोलिए दीपक जी, बोलिए। सर जी हाई वोल्टेज लेनी है फिर लोगों की टूट फूट से। कंटिन्यू अभी नहीं डरने का है। देखिए व्यापार में सुनिए नागेंद्र, ये संतोष जी से सीखिए। 2 बार डैमेज हुआ, अभी कल उनका वो वापस भेजेंगे। हम है ना बीच में, तो डर किस बात का? अकेले लेने में रिस्क था, लेकिन हम जब खड़े हैं बीच में तो रिस्क नाम का चीज छोड़ दीजिए। हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए। हाई वोल्टेज आंख बंद करके ले लीजिए। ठीक है सर। टाइम वही किया जाए भाई जी, हमारे लाइव क्लास के बाद इसका टाइम रखा जाए 12 तक। सर वो तो कल से ना, संडे को यूट्यूब लाइव नहीं रहेगा। 7 बजे हम लोग संडे को यहाँ जुटेंगे और बाकी दिन 9 से 9:30 यूट्यूब चलेगा और 10:30 से जब तक आप लोगों की मर्जी।
अधिकतम सीमा 12 बजे तक का, उसके बाद नहीं। और हाँ, बिजनेस को बढ़ाइए, आपस में मिलिए जुलिए। हम लोग तो हाँ, चाहते सही हैं बात। एक दूसरे लोग, सब लोग मजबूती से। अभी देखिए, एक से एक लोगों की कहानी है। जब हम लोग सर दूसरे की जी। कहानी को सुनते हैं तो हिम्मत मिलता है। लाइटर। हाँ सर जी। बोलिए रवि कुमार जी। नमस्कार सर जी। हाँ, पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। सब लोग, बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, हम लोग रवि कुमार जी की बात को सुनते हैं। देखो लाइटर दो लोग बढ़िया वाला। जी सर, हम लोग नवादा से हैं सर। अच्छा, नवादा। नवादा बिहार। वेरी गुड, बताइए। सर अपना वर्कशॉप है, बाइंडिंग मशीन का है, बाइंडिंग आए का काम सामने, होता है। मोबाइल को देखिए सामने स्क्रीन में। हाँ, अब बात कीजिए। कह रहे हैं सर कि अपना बाइंडिंग का प्रोसेस होता है और पंखा का स्पेयर का होलसेल होता है। अच्छा, कब से बिजनेस में है? सर बिजनेस में तो अपना दुकान 22 साल पुराना है सर। आपकी उम्र अभी कितनी है? 45। ये 45 के आप लग नहीं रहे हैं। हम क्यों सर? 51 प्लस हैं। हमको तो कोई नहीं देख सर, के 51 बोलेगा भाई? नहीं नहीं हैं? अभी तो हम नहीं गेस कर रहे थे कि आप 60 प्लस हैं। नहीं। 45 हैं? जी जी फाइनल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, कैसे कैसे बिजनेस में आए ये तो बताइए। बिजनेस में उस वक्त जॉब था नहीं, कोई सरकारी जॉब वैसा, तो इस वजह से हमने पसंद किया है बिजनेस को ही। आना कैसे हुआ ये बताइए, क्या क्या काम करते हैं ये बताइए। मेरा पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्कशॉप था, तो उसके बाद फिर धीरे 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 एक भाई का जॉब लग गया, उसके कारण पंखा वो लोग काम करता था, उसके बाद फिर हम पंखा में आ गए। फिर उसी अच्छा, दिन से पंखा बाइंडिंग का काम होने लगा। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं किसी मेंबर से? यहाँ पे बहुत अनुभवी लोग हैं। यहाँ पे देखिए, अरविंद मोरवंशी जी हैं, हितेश भाई राठौड़ हैं। किन्हीं से कुछ पूछना चाहते हैं? पूछना यही चाहते हैं सर कि हाइड्रोलिक ये जो साफ्ट निकालने वाला जो ये मशीन होता है वो खरीदना था हमें, और एक ग्राइंडिंग मशीन की जरूरत थी। अच्छा, ग्राइंडिंग मशीन तो बहुत महंगा आता है, लगभग 2 लाख का आता है। उतना काम है आपके पास? मतलब उतना तो नहीं है सर, लेकिन जुगाड़ वाला तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, जुगाड़ वाला बनाना चाहते हैं, सक्सेस कभी नहीं होगा। जो अच्छा, बात सक्सेस सच्चाई नहीं। है मैं बोल दिया, पैसा बर्बाद होगा ग्राइंडिंग मशीन में, सक्सेस रेट अच्छा कम होगा। और ग्राइंडिंग मशीन उसी को लेना चाहिए जिसको नया स्टेटर काटना है। अगर आपको नया स्टेटर को कटिंग करना है तो ग्राइंडिंग मशीन लेना है। अगर नहीं नया सर। स्टेटर नहीं काटना है तो यहाँ जी। पे बहुत लोग हैं जो हाथ ग्राइंडर से भी काम निकाल लेते हैं, तो फिर वैसे ही अच्छा सहारा लेना है। जब नया स्टेटर का काम नहीं है तो ग्राइंडर का कोई जरूरत नहीं है। रहा सवाल शाफ्ट निकालने का, हाइड्रोलिक प्रेस, उसको जी। बनाना कौन सा मामूली बात है। आज हाइड्रोलिक जैक आता है गाड़ी का, अच्छा उससे 2 स्प्रिंग लगा के। माइक ऑन करके बोलिए दीपक जी, पहले माइक ऑन कीजिए। सर जी मैं दिखाता हूँ बना बना कैसे बनाते हैं। देखिए देखिए, दिखाइए। 1 मिनट सर। देखिए रवि कुमार जी, इनको देखिए सर। एकदम डिटेल में समझाइए कि कैसे बनाया जाएगा इस हाइड्रोलिक मशीन को। सर दो एंगल लेनी पड़ेंगी साइड और की, दूर ये से वाली। दिखाइए, पहले दूर से दिखाइए, दूर से। जगह कम है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये 2 एंगल। वैसे भी आप उस पे YouTube पे बोलोगे तो सब बड़ा काफी आते हैं। एंगल नहीं लेना होगा, चैनल लेना होगा, सी चैनल। 2 चैनल के बीच में ये लग जाएगा जैक, और बीच में ये आ जाएगा इनके, बस बन गया जैक। कुछ नहीं है, मामूली सा काम है। और YouTube पे आप वीडियो देखिएगा तो हमको लगता है कि आज मामूली आप बहुत कम पैसा में बना लीजिएगा, नहीं तो किसी से बना हुआ लीजिएगा तो बहुत अच्छा पैसा ले लेगा, है ना? नहीं सर, उसमें सर उसमें ये दिक्कत एक आ रही है, अब मेरे पास है वो वाला, लेकिन उसमें क्या होता है 2 पत्ती और 5 पत्ती स्टैंड फैन की साफ्टे निकालने में बहुत परेशानी आती है। लगता है कि अब जैक टूट जाएगा, अब बस्ट करेगा। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ दिखाइए।
देखिए ये अरविंद देखिए जी सर। का देखिए, ये स्क्वायर बीम है, स्क्वायर बीम। अच्छा स्क्वायर बीम है, ठीक है। ये जैक है सर। हाँ हाइड्रोलिक जैक हो गया, ठीक है। लगा कितना हुआ टन का है? ये सर 3 टन का है। 3 टन का है। देखिए रवि जी, दिख नहीं रहा सर। नहीं दिख रहा है? आगे पीछे करके देखो सर। आगे पीछे नहीं। करके देखिए मोबाइल में। एक मिनट दिख रहा है। दिखा रहे हैं। स्लाइडिंग करे साइड में। हाँ हाँ दूसरे पन्ने में है। अच्छा वो आपका दूसरा पन्ना, इनका हो सकता है तीसरा पन्ना भी हो जाए। हाँ हाँ जी जी। ये है सर। देख रहे हैं रवि जी? रवि जी पन्ना बदलिए, हाँ सर बोलिए। पन्ना को पलटिए। चौथे पन्ने पे, चौथे पे। चौथे में आप बोलेंगे हाँ तभी आगे बढ़ेगा। जी सर बोलिए। आप अरविंद देख से। रहे हैं, अरविंद जी, अरविंद जी। आप देख रहे हैं। जी सर, अरविंद जी का देख रहे हैं। हाँ चलिए आगे बढ़िए अरविंद भैया। ये देखिए। अच्छा। ये बीम जो है ये स्क्वायर है। करके दिखाइए। अरे करके दिखाना मुश्किल है, यहाँ पे रख देते हैं कोई भी चीज। ये जैसा सांप से निकालना हो वैसा सारा सुविधा हुआ है। इसको रख लेते हैं। इसके बाद ये गजन पिन जिसकी बात हो रही थी एक दिन लाइव में, हाँ 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 हाँ। ये सभी साइज का है हमारे पास। ट्रैक्टर वाला। हाँ ट्रैक्टर इंजन का सब चीज का होता है। सबमर्सिबल में भी लगता है। वो हर चीज का अलग होता है ना गजन पिन। ये रख के निकाल देते हैं ऐसे। यहाँ पे पुश करते हैं। अच्छा ये हाँ हाँ अच्छा। ठीक है। बढ़ जाता है। अरविंद सर जी, जी सीलिंग फैन का कितना आइटम का वो आता है, स्टेटर आता है जो होता है, रेगुलर यूज होता है वो? MM। हाँ MM में और स्लॉट में। से 5 के साथ में निकल जाती है। 14, 16, 18, 20 तक आता है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था इससे क्या कह रहे हैं पराठा की हाँ निकल जाती है। कभी कभी उसमें बड़े में जांच में दिक्कत करता है, उसके लिए 5 टन लगाना है हमको। टाइम ऑफ किया जाए अब। हाँ 5 कल गाले या 10 कल गालो, प्रॉब्लम तो वही है। अरविंद जी हेलो अरविंद जी, हाँ बोलिए बोलिए। पूरा इसमें शाफ्ट चेंज करने के बाद बैलेंस जो है 0-0 नहीं होता सर। ये वो तो 50 का भी गालो वो तो वही दिक्कत तो नहीं आता है। ये जो हाइड्रोलिक आप दिखा रहे हैं, हाइड्रोलिक हमारे पास भी है। इस हाइड्रोलिक में शाफ्ट को चेंज करने के बाद फिर 0-0 नहीं होता, तो उससे तो रोटर सटता है, काम नहीं करता बढ़िया से। नहीं अभी तो मेरे साथ ऐसा दिक्कत नहीं। सर ज्यादा टाइट डालोगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो कितना डालना है? ज्यादा टाइट डालोगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा। ज्यादा टाइट तो फिर कैसे करें कि बैलेंस आउट नहीं हो? बैलेंस आउट हो तो रोटर फिनिश करिए, लेफ्ट बैलेंस करिए। थोड़ा स्पष्ट करें। वैसी दिक्कत होती नहीं है वैसे तो। शाफ्ट अगर टाइट है हल्का रेगमाल मार लो। अच्छा शाफ्ट अगर टाइट है तो रेगमाल मार लो। वो थोड़ा प्रोफाइल से घिस दे। हाँ उसके बाद रेत उसमें डालो। हाँ उसे
2-3 में हम चेंज किए थे तो यही समस्या है उसमें। ज्यादा टाइट थी ना, ज्यादा टाइट होगी तो बैलेंस आउट होगा। बहुत ज्यादा होगा। हाँ तो पहले उसको देख लीजिए, उसका कितना दबाव पर आया दीजिए। अच्छा, वो इसके बारे में हम एक लाइन बोलना चाह रहे हैं। जो जैसे संजीव सर का जो स्टेटर लगाते थे उसमें साफ लगाते थे, उसमें नीचे एक टाई रहता था प्लेट जैसा, वैसा नीचे रख के लगाने से अच्छा रहेगा क्या? गजन पिन ले लो सर, गजन पिन। गजन पिन है सर? गजन पिन है सर? वो आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। अगर वो प्लेट आप बनवा सकते हैं तो वो ठीक, अच्छा रहेगा वो। अच्छा रहेगा। हाँ, रेडी नहीं मिलता है क्या कहीं? सही था उसमें। सर मिस्त्री को टूल्स अपने आप बनाने पड़ते हैं अपने हिसाब के। वो ज्यादा काम करेगा, अपने हिसाब से ज्यादा काम करेगा। और सर ये बात सही है। अपने कहना अच्छा हिसाब है, का होगा, लेकिन वो बढ़िया बनाने काम में खर्च ज्यादा लग जाते हैं। परफेक्ट बनता भी है सर जी। परफेक्ट बनता है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बात सही है, परफेक्ट बनता है। अपने हिसाब का बनता अपने है। हिसाब से बनता है, अपने अनुकूल बनता है। जी जी मैं आपको कल बॉटम से बेरिंग निकालने वाला पुलर दिखाऊंगा आपको। मैंने जो अपना जुगाड़ बना रखा है वो कल व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, कल उसको देखना। वीडियो बना के सिद्धक बाबू के ग्रुप में डाल दीजिए। झमेला रहता ठीक है है। सर। जो टाइम में मैं बनाता था वो टाइम में वो टॉप का है ना बटन, उसका बेरिंग निकालने के लिए बहुत समस्या होता था। बॉटम जो बेरिंग निकालने का हमने एक जुगाड़ बना रखा है अपने आप, उससे हम ही बेरिंग निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं है। यदि कोई उसको देख लेता है तभी बेरिंग निकाल सकता है, वैसे नहीं। वो कल आपको दिखाऊंगा। तब सेशन को समाप्त किया जाए। जी सर जी। ओके ओके सर। नमस्ते चलिए, सर। नमस्कार। कल हम लोग मिलेंगे YouTube पे 8:44 पे। ठीक है, नमस्कार। जी सर। जी नमस्कार सर, सभी नमस्कार सर को नमस्कार सर। नमस्कार।